तो गुड इवनिंग, लेट अस कंसिडर दिस एज डे 4। और अब तक हमने जो देखा वो आप 1 2 3 रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। जो भी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए हैं फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग देखकर आप पहले अपनी सैंपल रेडी कीजिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड का देखने के बाद में आप कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, कॉन्शियस माइंड से एफर्ट लगाना चालू करेंगे कि क्या अच्छा है वैसा मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूँ। होता है, माइंड डाइवर्ट होता है। तो वी विल नॉट गिव दैट मच एम्फोसिस ऑन राइटिंग कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सबकॉन्शियस प्रिंट। जैसे डॉक्टर आरती ने भी पूछा था कि मैं तो बहुत फास्ट लिखती हूँ, लेट इट बी, फास्ट होने दीजिए, क्योंकि हमको सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं करना है राइटिंग सैंपल के टाइम पे। हम सबकॉन्शियस को तब कंट्रोल करते हैं जब हम कॉन्शियसली उसको रिप्रोग्राम करते हैं। व्हेन वी डू थेरेपी देन वी राइट कॉन्शियसली। अभी हम डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करने के लिए एक्चुअल प्रिंट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सैंपल रेडी होने के बाद में टुडे वी विल, सीमा जी ज्वाइन की हैं। मुझे ना एक्चुअली सबका सैंपल इंक्लूड करने का टाइम नहीं मिला। अभी भी सैंपल्स आ ही रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ज्वाइन करते जा रहे हैं इट इज ऑलवेज इजी। मैं, मेरा फोकस यही है कि कोई बीच से भी ज्वाइन करे। एक्चुअली दिस वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन आई एम गोइंग विद द फ्लो जैसा एनर्जी हो रहा है। गुड इवनिंग सीमा जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, थोड़े बैकग्राउंड नॉइस है। ठीक है, तो फर्स्ट डे का देखने के बाद सैंपल आपने बना लिया। आज हम आज मुझे एक्चुअली ट्रेट मेथड स्टार्ट करना था। ट्रेट मतलब कि जो एक एक, हम जैसे बोला था कि गेस्टॉल्ट में हम बाहर से ओवरव्यू देख के थोड़ा सा एक अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ट्रेट मेथड अब डीप इनसाइड जा रहे हैं, हम एक चीज को हम अभी टच करके फील करके देख पा रहे हैं। वो हो जाता है हमारा ट्रेट मेथड। जैसे कि आई देखेंगे, देन टी देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स है। जैसे मैंने बताया ओ इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ओ कैसा होता है, तो क्या होता है, ए इज योर हाउस। हम, मैं स्मॉल की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑल कैपिटल लेटर्स आर इनिशिएटिव टेकिंग टेंडेंसीज। आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं वो हम कैपिटल लेटर से देखते हैं। स्क्रिप्ट की बात कर रही हूँ। सिग्नेचर भी पेंडिंग है, हमारा क्लास और 2 दिन एक्सटेंड होगा। ठीक है, आज के बाद में और 2 दिन, और आज मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी। मोस्ट प्रोबेबली नाइट तक आपको आ जाएगा, मिडनाइट तक, तो आप अर्ली मॉर्निंग देख पाएंगे। तो मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का था, फिर कंफ्यूजन होता और रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं जितने भी हमारे ट्रेट मेथड, सॉरी गेस्टॉल्ट मेथड में पेंडिंग है, जैसे कि कनेक्शंस, उस दिन हमने देखा था, थोड़ा सा पता नहीं रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं। कनेक्शंस हैं, देन आपको क्लियरली मैं बताऊंगी कि लाइन स्पेसिंग एंटेंगलमेंट क्या होता है क्या नहीं होता। सारा डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में ही आ जाएगा। टू ईज दोज पीपल हु आर नॉट रेडी विथ ऑल द रिकॉर्डिंग्स, देखना उनका हुआ नहीं है, सैंपल बस रेडी है, तो वी नीड सैंपल टुडे। आज हमको सिर्फ सैंपल की जरूरत है। अगर आपका पिछला मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, यू कैन कोप अप। सैंपल आपके पास में रेडी होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट या सेकेंड डे का भी आपने देखा है, तो वी विल मेक अकॉर्डिंगली रिपोर्ट। एक कॉन्सेप्ट है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अल्फाबेट्स, जब हम ट्रेट मेथड पे कल जाएंगे उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, है ना। टाइपिंग अगर किसी ने सीखा होगा तो फर्स्ट यही सिखाया जाता था, टू टेस्ट द कीज ऑफ टाइपराइटर इफ ऑल कीज आर वर्किंग, because a pangram is a sentence that contains all, each and every alphabet of English at least once। सारे ए टू जेड एक ना एक बार आते हैं, वो एक सेंटेंस होता है पैनग्राम। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर इंटरेस्टिंग पैनग्राम्स। तो ये मैं आज लिखवाऊंगी 2 और 3 पैनग्राम्स, मैं डिक्टेट करूंगी अभी। इफ यू आर रेडी विथ योर पेपर, A4 शीट एंड पेन, कुछ भी आप बना के नहीं लिखेंगे, आपकी एक्चुअल हैंड राइटिंग है वो ही आप लिखेंगे। आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि आप लिख के फिर आप डालो तो फिर वो सैंपल फिर आगे पीछे होंगे। एटलीस्ट दोज हु आर कमिंग रेगुलरली। हाँ, क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, सीमा जी ने डाला है चैट में ना। यस, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
और रिक्वेस्ट है कि अभी आप कुछ भी जो भी जितना भी ट्रेनिंग आपको समझ में आया है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं लिखेंगे, आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग में आप लिखें। A4 साइज पेपर पे लिखना है ना मैम? हाँ हाँ, पेन से बिल्कुल A4 साइज शीट पे आप लिखिए। मैम वन टाइम वी हैव टू राइट, वन टाइम? ओनली ओनली वन टाइम। मैं इसके बाद और दो तीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ब्लैंक पेपर पे लिखना है या रूल्ड? ब्लैंक पे, ब्लैंक A4 शीट आपके पास अगर है, मैंने शायद ग्रुप में पोस्ट किया, थोड़ा लेट हो गया था। आपके पास प्लेन है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप रूल्ड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना इम्पोर्टेंट है अभी। हो जाएगा तो मैं चैट बॉक्स में डालती जाती हूँ दो तीन और, सो दैट वी हैव एटलीस्ट हाफ पेज ऑफ सैंपल ऑफ ट्रेड्स। हो गया? पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन liquor jugs. It is in the chat box. Pack my box with 5 dozen liquor jugs. Done. Second वाला. यस मैम। Next one. Foxy Diva. Jennifer Lopez wants peace. It is in the chat box. नमस्कार दीदी, अभी आपने क्या लिखवाया? सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। देखिए चैट बॉक्स में लिखा है फॉक्सी डीवा जेनिफर लोपेज वॉन्ट्स पीस। ब्लैंक पेज में आप लिखना चालू कर दीजिए। अच्छा, ब्लैंक, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि मार्जिन खींचना है कि नहीं, कोई रूल नहीं है, बस पेन उठाइए, लिखना चालू करिए। मैम देयर इज नो थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस नहीं है? नो मैम। नहीं, मुझे भी नहीं मिला। ओके ओके, ये ना ऑटोमेटिकली गुंजिका राय जी को चला जा रहा है, सॉरी। यस मैम, ऐसे थर्ड हो नहीं रहा था। था। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। सॉरी, उसके बाद का नेक्स्ट भी चला गया। अ मैड बॉक्सर, वो अलग सेंटेंस है, ठीक है। पीस तक ही आएगा। आई एम राइटिंग अगेन। दिस इज सेकेंड वन। सेकेंड तो हो गया था ना? यस मैम। सेकेंड कौन सा था? पैक माई बॉक्स। ओके, सो दिस इज थर्ड, फॉक्सी डीवा। फर्स्ट एंड सेकंड आप कंटिन्यू कीजिए, आप थर्ड से कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। बिकॉज वी नीड टू कवर अ लॉट, है ना, आगे का भी जाना है। ठीक है, फिफ्थ वन आई एम टेलिंग, जैसे ही हाफ पेज हो जाता है ना, आप
बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ डन, तो वहां पे हम स्टॉप करेंगे। फोर्थ वाला बाकी है मैम। मैं भेज रही हूँ। ओके। फोर्थ वन, हाँ किसी ने टाइप किया, गुंजिका जी ने फर्स्ट एंड सेकंड भेजा है। गौरवी जी आप चैट बॉक्स से देख के लिख सकते हैं। अ मैड बॉक्सर, फोर्थ वन, अ मैड बॉक्सर शॉट अ क्विक gloved jab to the jaw of his dizzy opponent. Fifth one, the five boxing wizards jump quickly in the chat box. Sixth one, I'm just sharing. Bumpy roads ahead, zigzagging to avoid large trees. Ma'am, do we have to put a colon also? After a head, I can see a colon there. हाँ वो जैसा था मैंने डाल दिया, आप डालना है तो डाल सकते हैं। Okay. Straight is more important, the alphabets. ठीक है। कितने और आएंगे, कितने लाइन और आएंगे हाफ पेज होने के लिए ऑन एन एवरेज? मैम 2 लाइन्स। 2 lines, okay. We'll do till 8. Jack quietly moved up front and seized the big ball of wax. जितने भी आते हैं आप लिख लीजिए, मैं ग्रुप में एक्स्ट्रा और भेज दूंगी, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पूरा पेज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए तो इतना कर लीजिए, फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगी, तो आपको और इंटरेस्टिंग लग रहा है करके फिर आप पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। ये क्लास होने के बाद में आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप पोस्ट कर देंगे।
वेलकम। हेलो निशा दीदी। जी जी हिमाली जी बोलिए। एक क्या कर रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया तो मेरा मिस हो गया। ये हम कुछ डिक्टेशंस दे रहे थे, हाँ वो लिखना है अल्फाबेट्स। ना? हाँ वो लिखना है। लिखना है। लिखना है। नंबर नंबर हाँ। वाइज। चैट चैट में आपको कुछ दिख रहा है, कुछ हाँ हाँ लिखा हुआ? हाँ हाँ तो हाँ हाँ। जो भी आपको दिख रहा है आप लिख लीजिए ब्लैंक पेपर अच्छा। पे। हाँ ब्लैंक पेपर पर ना। हाँ अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में आप लिख लीजिए। ओके थैंक यू। वेलकम। Nisha ji, I done with my half page. डन ना? आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है और डिस्टेंस लाइन स्पेसिंग भी अच्छी है तो इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं। पेज तो अभी खाली है। Yes. ओके। क्वर्की विक्सन्स फाइट। फाइट दो बार आ गया है, एक बार लिखेंगे। क्वर्की विक्सन्स फाइट ओवर द जग ऑफ बैड मिल्क। चलो सीमा जी ने और बहुत सारे भेज दिए हैं आपके लिए ग्रुप में, ठीक है? वहां से भी देख के आप कर सकते। थैंक यू सीमा जी। ये एक्टिविटी के बाद आपके सबके सैंपल्स आपके पास में फिजिकल सैंपल रेडी है। Yes. जैसे ही सबका हो जाता है आप मुझे डन बता दीजिए या थम्स अप। फिर वी विल गो फॉर रिपोर्ट मेकिंग। चलो विशाल जी का हो गया, गौरांग जी का हो गया। एक बार हाँ ठीक है डन। किसका नहीं हुआ वो थोड़ा हैंड रेस कर लेंगे इफ somebody needs टाइम। जितेन जी। ओके जितेन जी का भी फर्स्ट क्लास है शायद आज। जिनका दीदी फर्स्ट क्लास है ना तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो मतलब मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं समझा दूंगी बीच बीच में से, जब ये रिकॉर्डिंग देख कर ना पता चला। ठीक हाँ। है आप वो समझा थर्ड दीजिए। वाली क्लास का थोड़ा कुछ बोल रहे थे सभी के, वो ऊपर ऊपर से गया, लेकिन जो बाद में डिलीट हो आपने गया ना? समझाया ना, थर्ड जो वाला बाद में डिलीट कर आपने दिया ना मैंने, समझाया। इसलिए उसको रिवाइज कर हाँ, दिया वापस से। वो रिवाइज वाला बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा वो वाला भी। वो पहले वाला भी मैंने देख लिया था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो नहीं मतलब नहीं जब एक्चुअली क्या था ना, उस दिन जैसे जैसे फ्लो चल रहा था, कम पार्टिसिपेंट्स थे, कम मेंबर्स थे, जैसे क्वेश्चंस आते गए वैसे मैं उसको डील करती गई तो करते गए। स्ट्रक्चर था नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं तो बताती जा रही हूँ बट विजुअलाइज करके समझने में ये न्यू टॉपिक है। तो इसलिए मैं कनेक्शंस बता दिया मैंने, अगर ये ऐसा लिखा होगा तो कैसा होगा, सोनल जी पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। बाद में मैंने जब फिर से देखा तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये तो सबके ऊपर से ही चला जाएगा। वो अभी आपको इसका फोटो खींच के आपको भेजा है बोला अभी। था ना कि दीदी आप वो प्रैक्टिकल करके बताएंगी तो फिर ज्यादा समझ आएगा, और वाकई वो बात मतलब ठीक निकली कि वो प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ऑलरेडी हाँ, हमको करना ही था बट जैसा होता गया ना ग्रुप की एनर्जी, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते गए, जितना बेसिक में होना चाहिए ये टुवर्ड्स एडवांस ही है, समझिए कि टुवर्ड्स एडवांस ही चला जा रहा है। तो अब गो विद द कोई फ्लो। बात नहीं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं दीदी, कोई टेंशन नहीं, सीखना है अभी, बिल्कुल नहीं कि टेंशन तो मुझे भी नहीं, टेंशन मुझे होता है कि अगर पीडीएफ बनाना है, पीपीटी बनाना है तो उसके लिए टाइम नहीं होता है, तो वो वो भी दीदी मैंने। आप बता दीजिएगा, वो मटेरियल बना देंगे, हम आपकी हेल्प कर देंगे पीपीटी हाँ में। हाँ बिल्कुल मैं बता हाँ दूंगी। जी। नेक्स्ट जब भी प्लान दीदी होगा, इसका फोटो खींच के भेजना है अभी ग्रुप में। अगर लिखना हो गया है तो भेज दीजिए।
अच्छा लिखना हो गया तो भेज दीजिए। निशा जी मेरा हाफ पेज से ज्यादा होगा क्योंकि मेरे पास कोई बात नॉर्मल नहीं, कोई बात नहीं। हम कितना पेज हो रहा है वो काउंट नहीं कर रहे। राइटिंग किसी की बड़ी है, किसी की लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा है, तो कैसे भी हो जाएगा। हम थोड़ा सा एक कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको ट्रेट मेथड में हम एनालाइज कर पाए। अगर मैं आपको ये एज अ होमवर्क दे देती तो कुछ सैंपल आ जाते, कुछ नहीं आते, फिर इसके लिए डिले को अवॉइड करना चाह रही थी मैं, क्योंकि कल हम अल्फाबेट्स मतलब ट्रेट मेथड्स कल स्टार्ट करेंगे और कल ही खत्म भी करेंगे। और परसों हम करेंगे थेरेपी, जेनरिक थेरेपी। और जो मैंने प्रैक्टिकल सपोर्ट सेशन आपको प्रॉमिस किया है उसमें हम पर्सनलाइज्ड थेरेपी करेंगे, एक एक का सैंपल का। जो भी रेगुलरली आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड है, उनकी हैंडराइटिंग को हम इन अ स्मॉल ग्रुप करेंगे। और परसों तक की रिकॉर्डिंग शेयर होगी, उसके बाद प्रैक्टिकल की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। मेरा प्लान है कि परसों की भी रिकॉर्डिंग में शेयर ना करूं, क्योंकि उसमें भी मैं जो थेरेपी बता रही हूँ वो अगर कोई बिना पहले के 6 क्लास की रिकॉर्डिंग देखे या 5 क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखे अगर उसको डायरेक्ट वो जंप करता है, तो हो सकता है कि उसकी हैंडराइटिंग उसने प्लान किया है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, और फिर अगर वो थेरेपी को वो डायरेक्ट करने लग जाए तो क्या उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं। मैम सैटरडे भी क्लास होगा? सैटरडे आप बोलेंगे तो रख लेंगे। मैम हॉलीडे दे देना। अच्छा ठीक है, तो फिर मंडे कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, तो फिर आपको सैटरडे संडे टाइम मिल जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग देखने का, सब जी जी कुछ जी। प्रिपेयर करने का। आपका रिपोर्ट मेकिंग आज ही मैं बता दूंगी। तो आज का और रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो मैं रिकॉर्ड करके प्रिपेयर करके भेजूंगी टू सेव एवरीबॉडीज टाइम। और उसको भी देख के आप आज के रिपोर्ट में ऐड कर देंगे, उसको समझ के ऐड कर देंगे। जो समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको वो इंट्यूशन भी डेवलप करना है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उसके बेसिस पे आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग की रिपोर्ट, खुद की हैंडराइटिंग देखो तो आपको समझ में नहीं आता है, आप उसका ट्रेट का क्या एनालिसिस है वो अगर नहीं भी कर पाते हैं कि लेफ्ट मार्जिन मेरा कॉनकेव है या लेफ्ट मार्जिन मेरा नैरो है, तो उसका एनालिसिस क्या था, अगर वो भी नहीं पता, एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन आपको अगर आ जाता है कि यस दिस इज माय ब्रॉड मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन। अगर राइट मार्जिन आपका ऑक्यूपाइड है तो वो आप लिखेंगे ऑक्यूपाइड राइट मार्जिन। अगर आपका टॉप मार्जिन 1/8 नहीं है, नैरो है, ब्रॉड है, वो लिखेंगे। जगन जी आपके पीछे नॉइस है, मैं म्यूट कर दियो। अगर आपको पता चल रहा है कि बॉटम मार्जिन आपका ऑक्यूपाइड है, ब्रॉड हो रहा है, नैरो हो रहा है, या बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं है, बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं है, मतलब आपके लास्ट लाइन के लोअर जोन, अभी तक आपको जोन ऑन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, लास्ट लाइन के लोअर जोन को टच करता हुआ अगर आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल इन द सेंस पैरेलल टू द लाइन, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर हम देखते हैं स्लैंट के लिए, पैरेलल टू द लाइन एक बेस लाइन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं लास्ट लाइन से, तो फिर नीचे कितना स्पेस बच रहा है। अगर उस स्पेस में एक और लाइन नहीं आ सकता, मतलब कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। आपकी हैंडराइटिंग साइज और आपकी हैंडराइटिंग का जो विड्थ है उसके हिसाब से अगर लास्ट एक लाइन खींचने के बाद नीचे जो स्पेस बचता है उसमें एक भी और एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ सकता, दैट मीन्स यू आर ऑक्यूपाइड, यू हैव ऑक्यूपाइड द बॉटम मार्जिन टिल द एंड। मतलब आपके जो डेली एक्टिविटीज हो रहे हैं वो एंड तक हो रहे हैं। एंड डजंट मीन लेट नाइट, एंड मीन्स जब तक आपका डे खत्म हो रहा है तब तक आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको मैं रिकॉर्डिंग में और अच्छे से बताऊंगी कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया था थॉट्स, एक थॉट आता है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो एक्शन रिपीटेड एक्शन बन के हैबिट बनता है। हैबिट बार बार कंटिन्यूअसली हम वो हैबिट को रिपीट करते हैं, वो हमारा पर्सनालिटी और कैरेक्टर बनता है। तो एक वर्ड जो होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, मतलब 3 लेटर का भी वर्ड होता है, 2 लेटर का भी वर्ड, प्रीपोजिशन जनरली इन एट, दैट इज ऑल्सो अ वर्ड। तो आई एक थॉट है, इन में एन दूसरा थॉट है, वो जो दो थॉट एक साथ मिलते हैं तो वो एक वर्ड बनता है। वर्ड जब मिलके सेंटेंसेस बनते हैं तो वन सेंटेंस डिनोट्स वन एक्टिविटी। निशा जी आपको म्यूट कर दूं। वन, हाँ, जो बहुत सारे थॉट्स मिलके, 2 थॉट या 3 थॉट मिलके एक वर्ड बनते हैं, जितने भी वर्ड में अल्फाबेट्स है वो सारे थॉट्स है।
वो थॉट्स मिलके वर्ड्स मिलके फिर एक एक्टिविटी बनते हैं जो कि सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस होके नो प्रॉब्लम, जो सेंटेंस कंटिन्यूअसली आपके जो एक्टिविटीज रिपीट होते रहते हैं उससे आपका हैबिट, नेचर, बिहेवियर, वो ऐसे हम उसको रिलेट करते हैं विद अल्फाबेट एंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैंने ये भी बताया था कि पैराग्राफ्स में जो लिखते हैं वो दो एक्टिविटी के बीच में एक ब्रेक चाहते हैं, एक एनर्जी बूस्टर ब्रेक, या फिर आपको एक रिलैक्सिंग ब्रेक कि आपको और अच्छा काम करना है आगे। या फिर हैबिट होती है कि दो इंटरवल के अंदर, मतलब दो काम के बीच में एक इंटरवल होना चाहिए, तो वो पैराग्राफ्स राइटिंग होता है। तो ऐसे हम डिकोड करते हैं। बाकी आपको लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन का हमने एनालिसिस बता दिया था। आप अब आप हम फर्स्ट डे से देखते जाएंगे कि क्या क्या हमने देखा, उसको हम एक रिपोर्ट रेडी करने वाले हैं अपनी अपनी हैंडराइटिंग से। हेडिंग डाल दीजिए माई हैंडराइटिंग रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एनालिसिस रिपोर्ट, जो भी लिखना। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या लिख रहे हैं जो पोस्ट कुछ किए हैं यहाँ कोई पे। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ग्रुप में आ जाएगा। नहीं नहीं, क्या लिखना है बोल रहा हूँ दीदी। वो मैं डिक्टेशन दे रही थी। हाँ हाँ, जो लिखे हुए हैं ना और भेजे हैं ग्रुप पे। हाँ, वो आप भी लिख वो लेना मैंने देखा, ग्रुप वो में। जो फोटो भेजे हैं सीमा दी ने, हाँ, वो आप क्लास होने के बाद में उसके लिख बाद के आप भी पोस्ट कर देना ग्रुप में, ठीक है। वो ये कॉपी करना है उसको। कल के टॉपिक के लिए आज मैं प्री वर्क करवा रही थी। हाँ हाँ हाँ। सबका सैंपल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के रेडी करवा रही थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक है, है, थैंक यू। कोई बात नहीं। चलो, तो आपका रिपोर्ट में फर्स्ट आप हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग। फर्स्ट डिटेल आप डालेंगे कि आपने कितने शीट्स यूज किए, ठीक है, नंबर ऑफ शीट्स। डन। अभी डालते जाइए, जैसे जैसे रिपोर्ट में बोल रही हूँ वैसे वैसे मेरे सामने करते जाइए, क्योंकि कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। युक्ति जी आई हैं आज, वेलकम। हम रिपोर्ट थैंक यू। बनाना सीख रहे हैं। सॉरी, मैंने सॉरी लेट ज्वाइन करा है, सो आई एम कोई जस्ट बात अभी एक्सपीरियंसिंग। मैं आपको फिर आई विल डू एवरीथिंग बट नहीं। हाँ लेटर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नहीं तो थर्ड ऑप्शन तो है ही आपके लिए। ये नंबर ऑफ शीट्स 3 रहेंगे ना? नहीं, ड्राइंग को एक्सक्लूड कर दीजिए। हम खाली हैंडराइटिंग को हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ड्राइंग को हम तो एक स्पेशल तो क्लास पहले की लेंगे। 2 शीट्स और अभी ये थर्ड शीट जो अभी लिखा हमने, नहीं 3 नहीं, शीट्स थर्ड लिखे? ये ट्रेट मेथड के लिए मैंने लिया था। अब दो ही अच्छा हम जो इनिशियली जो सैंपल लिए थे ना, किसी किसी ने 3 पेपर भी लिख दिया है, ड्राइंग को एक्सक्लूड कर दीजिए। मैंने तो बोला था स्टैंडर्ड हम 2 सैंपल लेते हैं, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, और रूल बताया था, बट किसी ने 1 पेज भी डाला है और शायद किसी ने 3 पेज भी डाला है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ शीट्स जो लिखे, क्योंकि उसके हिसाब से आपका पेज कॉन्सेप्ट जो है कि प्रेजेंट, मतलब जो पास्ट है वो फर्स्ट पेज है, एंड सेकंड पेज इज योर एक्टिव प्रेजेंट। लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट पेज में ही पूरा लिख दिया है विथ सिग्नेचर, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो होता है दैट इज पास्ट एंड द सेकंड हाफ इज एक्टिव प्रेजेंट। तो इसलिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर आगे के ट्रेट उसमें देखेंगे स्लैंट किस तरफ जा रहा है, या फिर आप देखेंगे कि ऊपर में तो स्ट्रेट बेस लाइन है लेकिन नीचे आके ये डाउनवर्ड जा रही है, हाँ, डिसेंडिंग हो जा रहा है। तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है, या ये पास्ट के फीलिंग्स है। तो वो उसको डिकोड करने में आपको हेल्प करेगा पेज कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ शीट्स यूज्ड ये आप पहले डाल देंगे। हो गया तो बताइए, सबका हो गया। नेक्स्ट, मार्जिन। मार्जिन में अगेन सब हेडिंग्स, 4 सब हेडिंग्स आ जाएंगे आपके। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। उसको आपको एनालाइज करना है कि मेरा लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट है, वेवी है,
नैरो है, ब्रॉड है। भव्या जी आप एक्स्ट्रा ब्रॉड में लिखिए। मैं अभी आपका बताती हूँ। जैसे कि हमने बोला था राइट साइड, मूविंग अवे फ्रॉम रूट्स मतलब होता है कि आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग में आप फ्यूचर में भी नहीं जा रहे। ठीक है, तो आप अपने आप को, हाँ ठीक है, आप अपने आप को ना पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, ना आप फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लटके हुए हैं। एक स्टक हम स्टेट लटके में है। हुए हैं। यस, तो आप अभी के लिए उसको एक्स्ट्रा ब्रॉड लिखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रॉड, क्योंकि हम खाली लेफ्ट मार्जिन देख रहे हैं। आप राइट मार्जिन में ब्रॉड लिखेंगे। ठीक है, राइट मार्जिन में आप ब्रॉड लिखेंगे। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि ऊपर के टॉप मार्जिन, आप अपना काम करते रहिए, मैं ज्ञान देती रहूंगी बीच बीच में। आप अपना नोट करते रहिए, जैसे हो जाएगा आप बोलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, दीदी दीदी मेरा सब एक साथ नहीं बता देना, ठीक है? मेरे को पर्सनल में बताना, ठीक है? हाँ हाँ मैं बता दूँ। हम्म, उनको पर्सनली इसलिए बोला है कि उनका स्पेशल केस है, थोड़ा कुछ उनको समझाना है मुझे, है ना। सबको मैं पर्सनली नहीं फटे बता हुए। पाऊंगी। सबको अपना अपना रिकॉर्ड करना है, कुछ डाउट है तो मैं हूँ। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, अब मैंने बता दिया बॉटम मार्जिन नैरो है या ब्रॉड है या ऑक्यूपाइड है। आपको बॉटम में एक लाइन खींचना है, बेस लाइन। अगर लोअर जोन अल्फाबेट G J Y Z आ रहे हैं तो उसको कट नहीं करना, उसको टच करते हुए या जस्ट एक 1 mm नीचे आप एक लाइन खींचेंगे। आप लाइन डिकोड करने के लिए, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आप एक पेंसिल यूज करिए जो शार्प हो, अच्छा, क्योंकि बहुत फाइन लाइन से आपको करना है। आपका ब्लंट होगा पेन या फिर इंक फ्लो होगा तो फिर वो कचरा दिखेगा, फिर बाद में आपको ही देखने का मन नहीं करेगा। पेंसिल से यूज करिए, बाद में आप उसको रख सकते हैं, मिटाना है तो मिटा भी सकते हैं। बाकी तो सॉफ्ट कॉपी तो ग्रुप में है। हो जाएगा मार्जिन, तो आप मुझे बताइए। किसी को अगर मार्जिन समझ में नहीं आ रहा, मार्जिन से रिलेटेड डाउट है, मैं प्रैक्टिकल करा रही हूँ। हम्म, हाँ जी, गौरांग जी बोलिए। मैम मेरा एक बार हेल्प कर दीजिए, लेफ्ट मार्जिन मेरा कम है ना? 1/8 है या 1/8 से कम है? सैंपल फिजिकल आपके पास है? 1/8 हमारा स्केल का जो विड्थ की साइज है ना, ये विड्थ है ना स्केल का, दिस इज 1/8। अब आप देखिए वो 1/8 से कम है या कम है, 1/8 है? कम है, कम कम। है, तो फिर आप उसको नैरो लिखेंगे। राइट मार्जिन भी 1/8 से कम है। राइट मार्जिन को हम ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, राइट मार्जिन को हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या आपने उसको ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि आपके किसी लाइन में अगर गैप दिख रहा है तो नेक्स्ट लाइन में आप जाके देखिए, नेक्स्ट लाइन का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वर्ड है, क्या वो फिट हो सकता था प्रीवियस लाइन में? अगर हो सकता था, मतलब आपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपने जाने दिए। अगर वो ऑक्यूपाइड है, मतलब वो जो अल्फाबेट जो भी वर्ड है सेकंड लाइन में स्टार्टिंग में आ गया है, वो फिट नहीं हो सकता था। दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिव। आपने फ्यूचर को अच्छे से कैलकुलेट करके रिस्क लिया या नहीं लिया वो। तो आई एम कैलकुलेटिव। हाँ, तो यू कैन राइट अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं आप। तो सबका दी अगर हमारा लोअर बॉटम मार्जिन भी बहुत सारा स्पेस है, तो वो भी ब्रॉड लिख दे। ब्रॉड लिख दो। 1/8 आ रहा है, 1/8 स्केल का आ रहा है, ब्रॉड है आपका। सीमा जी, हाँ ठीक है, पूछिए आपको क्या डाउट है, अनम्यूट मैम करके मेरा पूछिए। ऊपर और नीचे का भी ऑक्यूपाइड ही है, अच्छा, टॉप एंड बॉटम। अभी मैं एक एक के सैंपल नहीं देख पाऊंगी। आपको जो समझ में आ रहा है आप देखिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आप कल सबमिट करेंगे रिकॉर्डिंग देखने के बाद। इसके बाद जो रिकॉर्डिंग आएगी वो देखने के बाद आप कल क्लास में आने से पहले ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो फिर मैं वीकेंड में एक एक का मैच करके देखूंगी कि आपने कैसे बनाया रिपोर्ट। मैम वन वीकेंड थिंग, में। जी जी रीना जी बोलिए। मैम एक कोई भी आप शीट लेके हमें आप बता सकते हैं क्या करना है करके? वी आर नॉट गेटिंग व्हाट, लाइक आप क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन वो वाला आपने सैंपल लिख लिया है क्या? नहीं लिखा है। हाँ, तो बस आप हेडिंग डालते जाइए, क्योंकि आपने सैंपल नहीं लिखा है तो आपको, आपके पास में फिजिकल सैंपल नहीं है चेक करने के लिए। राइट। आप या गुड तो रिकॉर्डिंग। जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ एक मिनट में रीना जी को आंसर कर देती हूँ। रीना जी आप ना हाँ बस जी। हेडिंग डालते जाइए कि आपको रिपोर्ट में क्या क्या बनाना है, नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड। या उसके बाद सेकंड है मार्जिन। मार्जिन में भी आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये 4 मार्जिन आपको एनालाइज करके लिखना है कि कौन सा टाइप है आपका।
ओके, ठीक है। तो ये फिर आप आपने फर्स्ट ये आपने रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है सेकंड लाइक सेकंड क्लास में मिलेगा आपको। फर्स्ट कैलकुलेट? फर्स्ट फर्स्ट में से आप सैंपल बना लीजिए। सैंपल बनाने के बाद सेकंड क्लास आप देखिए और देखते जाइए और अपना कैलकुलेट करके आपके सैंपल से आप ये रिपोर्ट बनाते जाइए। तो वीकेंड का भी टाइम है आपके पास में ना, अगर कल तक नहीं कर पाते हैं तो आप वीकेंड में कर लीजिए। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू। हाँ या हेमाली। निशा मैम, हाँ हाँ मेरे ना नीचे मतलब बॉटम में एक लाइन जितना है कि अगर मैं एक लाइन और लिख सकती थी, इतनी प्लेस है। नैरो, तो नैरो दैट्स इट, आपका नैरो। बॉटम नैरो हो जाएगा। और ऊपर भी इतना प्लेस है कि मैं एक लाइन ऊपर से स्टार्ट कर सकती थी, एटलीस्ट 2 हाँ लाइन। तो ऊपर का आइडियल होना चाहिए 1/8, ठीक है, जो हम हाँ, स्केल की 1/8 मेथड है। देखते हैं ना। 1/8 आ रहा है पूरा, जैसे कि इतना अपर पूरा जोन का। नहीं है। हाँ नहीं आ रहा ना, तो फिर वो नैरो ही हुआ। तो फिर वो देखना है कि देखिए मैंने बताया था कि अपर टॉप मार्जिन क्या होता है, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम्म। हमारा जो रूट होता है, रूट मतलब हमारी जड़ें। जड़ें क्या होती है, पेरेंट्स, कंट्री, रिलीजन, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, जो हमारा मतलब हमारा पर्सनालिटी को शेप करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अभी अगर मैं रिलीजन को देखूं तो हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में हमने स्कूल में ही वो नेशनल एंथम में आपने देखा होगा कि बस हिलना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। नेशनल एंथम चल रहा है, अटेंशन पोजीशन में रहना है, कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है। ठीक है। तो जिसका टॉप मार्जिन 1/8 छूटेगा, प्रॉपर 1/8 या 1/8 से ज्यादा, वो इतना रेस्पेक्ट देगा लेफ्ट हैंड की साइड को, इतना रेस्पेक्ट देगा कि अगर कुछ भी हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसे कोई काटने आ जाए, तो भी वो नहीं हिलेगा, इतना रेस्पेक्ट। और जिसने छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल, वो देखेगा कि अगर आजकल तो मैच शुरू होता है तो फिर नेशनल एंथम होता है, अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ वहां चल रहा है तो मैं यहाँ शायद खड़ी ना हूँ, चलो वो तो वहां चल रहा है, भले भले कान में जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि नैरो टॉप मार्जिन, किसी ने छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल। तो हो सकता है कि उसके पैर में दर्द है तो वो बैठा रह जाए, अरे ठीक है ना, मेरी तो तकलीफ है। किसी ने 1/8 छोड़ा है, थोड़ा सा कम है, तो वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक एक पॉइजनस स्नेक उसको काटने ना आए। तब तक वो खड़ा रहेगा, भले कोई और छोटा मोटा चैलेंज आए, तो बारिश आ जाए तो ठीक है, धूप बहुत तेज लग रही है तो ठीक है, लेकिन जब तक एक सर्वाइवल तक बात ना पहुंच जाए तब तक वो नहीं हिलेगा। तो ऐसे आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं लेफ्ट हैंड की साइड को। निशा जी, मेरे जी। जो मेरा जो लेफ्ट मार्जिन है हम्म, वो स्केल का 1/8 की लाइन के अंदर अंदर है, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। कॉनकेव हो रहा है ना आपका फर्स्ट पेज, क्योंकि हाँ मैंने हाँ उसको मार्क हाँ। किया था, कॉनकेव हो रहा है। तो मैंने बोला था अवे फ्रॉम रूट, मतलब आपके पास्ट में आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए, जो भी आप फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में जो भी आपने एफर्ट लगाया, धीरे धीरे करके जैसे आप डेज पास होते गए आप क्लोज टू रूट आने लग गए। तो इसको क्या कॉन लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन में? कॉन्वेक्स आ रहा है आपका, पहला तो कॉन्वेक्स आ रहा है। सेकंड वाला क्योंकि हाफ पेज है तो वो ड्रिफ्ट हो रहा है बोल सकते हैं, या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है या टुवर्ड्स राइट जा रहा है, वो आप देख लीजिए। सेकंड पेज ठीक। में आपके पास सैंपल है, आप उसको अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे ना, आपको अगर हाँ। इजी टेक्निक चाहिए तो आप प्लॉट करने के लिए, अगर आपका कर्व दिखता है तो आप एक एक लाइन के स्टार्टिंग में एक पेंसिल से डॉट मार्क कर लीजिए और उस डॉट को जोड़ दीजिए, ज्वाइन द डॉट्स, आपको कर्व मिल जाएगा। लेकिन किसी का स्ट्रेट दिख रहा है, थोड़ा अल्फाबेट 1 और 2 अल्फाबेट्स हियर एंड देयर ऐसे हो रहे हैं सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, स्केल से लाइन खींच सकते हैं। वो स्केल की लाइन तो स्ट्रेट रहेगी बट आपको पता चलेगा कि आपके अल्फाबेट कितने इधर उधर हो रहे हैं। बट ठीक। ओवरऑल एक गेस्टॉल्ट मतलब हम दूर से जब देखते हैं तो हमको एक दिखना चाहिए कि ये स्ट्रेट है या नहीं। प्लीज। जी। कौन बता रहा है, आप दिखा रहे हैं क्या मुझे कुछ? मैम यस निशा, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, चलिए मैंने गौरव। कौन बोल रहा है? सीमा जी, हाँ मैंने आपका शुरू करा फोटो था है। सीमा। अच्छा, हाँ आपका अपने जी। फेस नहीं दिख रहा ना, मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है इसलिए नहीं, बोलिए वो बोलिए। मैं कार में हूँ इसलिए मैंने बंद कर ओके, नो दिया। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए। मैंने जो लिखा मेरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो इससे आप क्या डिकोड करते हैं? आपने वीडियो सेकेंड मतलब डे मैं का देखा?
नहीं मैंने अभी नहीं, मैंने सेकंड डे का देखा। मेरा ना कई बार तो स्ट्रेट रहता है, कई बार वो कॉनकेव हो जाती है लाइन, जैसे इनसाइड को डिप हो जाती है। तो तो हर बार क्या अलग अलग डिकोडेशन आ जाएगी ऐसे तो? नहीं, तो आप रूल्ड पेपर में लिख रहे हैं तो अलग एनालिसिस है। हम जो नहीं, सबकॉन्शियस मैं तो प्लेन पे बॉन्ड पेपर पे लिख रही हूँ। तो अभी तो आपने लिख चुका ना, जो आपने सैंपल दिया था। हाँ तो वो जी। सैंपल में आपने शुरू किया तो कैसे किया? पहले पास्ट से शुरू किया क्या? क्योंकि मैंने तो रीड नहीं किया। नहीं, मैंने तो अपना ऐसे ही स्टार्ट किया कि मैंने अकल के अपना प्रेजेंट के बारे में ही बता रही थी। तो आपका प्रेजेंट को लेके एनालिसिस करेंगे कि प्रेजेंट को लेके आप कैसे जा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जो सैंपल आपके पास 2 पेज का आपने लिखा है, उस पे क्या आ रहा है वो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ओके। जल्दी चेंज नहीं होता है। ओके। ये क्योंकि क्योंकि मैंने पास्ट तो की अपने बारे में प्रोग्रामिंग। मैंने तो अकल जर्नी के बारे में ही जनरली ज्यादा मेंशन किया। आई मेंशन दैट बिकॉज यू सेड यू आर ओपन व्हाटसएवर यू हाँ वांटेड टू हाँ राइट यू कैन। हाँ हाँ तो हाँ, ठीक इंस्टेड है। ऑफ राइटिंग अबाउट माय पास्ट, ये मेरा जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट इवेंट मेरी लाइफ में आया, मैंने उसी को ब्रीफ आउट किया। हाँ, तो वो आप देख लेंगे। हम अभी आपके पास में मार्जिन जो भी आपको नजर आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। मैं तो ओके, क्रॉस थैंक यू चेक मैम। करूंगी, वीकेंड में तो क्रॉस चेक करूंगी आपके रिपोर्ट के बेसिस पे, का जिसका भी आएगा रिपोर्ट। ठीक है, हाँ गौरांग जी आप बोलिए। मैम एक थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे लेफ्ट मार्जिन मेरा बहुत पतला होता है, ठीक है, हम्म, तो सबकॉन्शियसली मैं राइट में भी उतना ही मार्जिन छोड़ता हूँ। और फिर जो वर्ड उसमें फिट होना रहता है ना, आप बोले ना कि अगर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, तो वर्ड मैं उस मार्जिन से देखता हूँ कि उस अच्छा, मार्जिन से वो बाहर जा रहा है, देन आई शिफ्ट इट टू अदर लाइन। समझ गई समझ गई, लेकिन दैट वो मीन्स। लेकिन हाँ, मैं पेज में समझ वो फिट हो सकता है। समझ गई। मैं तो आपका क्या है, एक क्लियर मार्जिन पूरा ओवरऑल एक फ्रेम की तरह आ रहा है, बट इट इज नॉट पेंसिल से या पेन से खींचा हुआ नहीं। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या पहनना है, पब्लिक में कैसे दिखना है, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, वो थोड़ा सा कॉन्शियस है ना। फ्रेम में डाल देना अपने आप को कि मैं फ्रेम में हूँ, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मतलब कितना अच्छा लग रहा हूँ। ऐसा है। क्लियर मार्जिन जो आता है वो अपने आप को मेंटेन करते हैं बेसिकली। ओके, ये सही है। ऐसे ही होता है। क्लियर मार्जिन आपको दिख रहा है, भले ऑक्यूपाइड है लेकिन क्लियर दिख रहा है, क्योंकि किसी किसी का ऑक्यूपेंसी कैसे होता है, हमको पता नहीं कि लास्ट वर्ड कितना बड़ा है। आ रहा है तो लिख देते, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन वो फिर वेवी दिखता है, थोड़ा सा वेवी दिखता है, क्लियर लाइन नहीं आता। जिसका क्लियर लाइन बनता है, और भले हाफ इंच का भी हो या फिर हाफ सेंटीमीटर का भी, अगर क्लियर दिख रहा है दैट मीन्स द पर्सन इज कॉन्शियस अबाउट हिज लुक्स, हिज अपियरेंस। और पूरा थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे आप प्रेजेंटेशन वाइज और ऐसे। ठीक है, यही होता है प्रैक्टिकल में। ऐसे डाउट्स आते हैं तो आपको थोड़ा और जानने का मौका मिलता मैम जब करने से पता चलता है ना, टेक्निकल चीजें और है। हाँ, निकल के आती हैं। सिर्फ इसलिए मैंने बोला, थियोरेटिकली समझ में इसलिए आ मैंने जाता बोला है। आज थोड़ा टाइम लगे तो लगे, जो भी लिखवाना है मैं यहीं लिखवा दूंगी। ठीक है, हो गया सबके चारों मार्जिन का रिपोर्ट एंट्री हो गई? किसी को कोई डाउट है? di siya ako po daw, namuna daw. कौन है? Gusto bijagay daw, doon na niyo. So, wala, churo ka na. हाँ, सबका हो गया, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? दीदी मैंने जो लास्ट तक लिखा है पूरा पेज का जो हाँ, तो आपको राइट साइड का उसे बॉटम मार्जिन ऑक्यूपाइड एड हो जाए। लिखेंगे। बॉटम मार्जिन ऑक्यूपाइड हम्म। लिखेंगे। अगर देखिए लास्ट में एक लाइन खींचते हैं आप और उसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ सकती तो ऑक्यूपाइड लिखेंगे। अगर आप लास्ट लाइन खींचते हैं और एक भी लाइन आ पाएगा तो उसको आप नैरो लिखेंगे। लास्ट लाइन खींचते हैं और उसमें 1/8 आ सकता है तो आप उसे आइडियल या फिर लिखेंगे, और थोड़ा ज्यादा है तो ब्रॉड लिखेंगे। और जो राइट साइड का राइट साइड का तो मार्जिन हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे गौरांग जी का कैसा था, थोड़ा सा एक स्पेस एक क्रिएट हो रहा है कि वो मार्जिन की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि राइट साइड को बहुत अच्छे से मैनेज करना मार्जिन को इतना इजी नहीं होता है। अगर वो हम्म। सबकॉन्शियसली कर रहे हैं तो मतलब वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज को लेके। वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज को भी लेके या फ्यूचर को भी लेके वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। वो फ्यूचर को लेके भी काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो वो बनता है वैसा। अभी आपका अगर कुछ भी नहीं छूट रहा है, आपका पूरा ऑक्यूपाइड है,
तो आप ऑक्यूपाइड राइट मार्जिन लिखिए। हाँ, थैंक यू। खाली नैरो ब्रॉड ये सब हम ना टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में ज्यादा देखेंगे। राइट हमारे कंट्रोल में नहीं है, और राइट कंट्रोल में होता भी नहीं है, बिकॉज राइट इज फ्यूचर। और जो कंट्रोल कर लिया फिर उसका ट्रेट ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा एक तरह से मैं बोलूँ तो अच्छी टेंडेंसी है, अटेंशन सीकिंग भी है, कैलकुलेट होके हर चीज करना। सबका हो गया मार्जिन। फिर नेक्स्ट आप डालिए आप बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन। बेस लाइन में हमने 3 तरह का देखा था, स्ट्रेट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। उसके अलावा मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स भी बताया है। अगर किसी का ये 3 कैटेगरी से डिफरेंट आ रहा है तो मैं उसका पर्सनली एक बार देख के बता दूंगी। स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट आए, लेकिन आपको बेस लाइन स्ट्रेट जाते हुए दिखेगी राइट की तरफ। मैम ये पॉइंट आप मुझे बताना मेरा सैंपल देखकर। अच्छा, मैं अभी देख लेती हूँ। जो आज फर्स्ट टाइम आए उनको समझ में आ रहा है? बस ये एक्टिविटी करते जाइए। अच्छा, आपका अगर मार्जिन फर्स्ट पेज में डिफरेंट है, सेकंड पेज में डिफरेंट है, तो आप वो लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन, फर्स्ट पेज कॉनकेव, सेकंड पेज स्ट्रेट, ऐसे भी लिखेंगे। उसको फिर वैसे ही डिकोड करेंगे। निशा जी, आपका तो स्ट्रेट मार्जिन आ रहा है। लेफ्ट बोल रहे हैं ना आप, कि बेस लाइन बोल रहे हैं? बेस लाइन पूछ रहे हैं आप? बेस लाइन, बेस लाइन। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। आपका बेस लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अगर आपका पेज का स्ट्रेट बिल्कुल आया है तो आप देखिए, एक बार लाइन खींच के देखिए, प्लॉट करके स्केल रख के लाइन खींच के देखिए। जैसे सपोज वाई है, लास्ट लास्ट पेज देख रही हूँ मैं। वाई के नीचे से आप खींचेंगे और जो लास्ट का जो वाई गिव का जो जी है वहां पे टच करते हुए खींचेंगे। या फिर कोई ऐसा लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, कहीं कहीं हल्का सा रेज हो रहा है एंड ड्रिफ्ट हो रहा है, थोड़ा जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव। और फर्स्ट पेज में तो स्ट्रेट ही है, बहुत स्लाइट कॉन, जो मैंने बोला था ना, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है हल्का सा, बट ओवरऑल ये स्ट्रेट ही लिखिए आप। बेस लाइन हो गया सबका? मैम मैंने लाइन की ड्रॉ, तो कुछ लाइनों में ऐसा है कि स्टार्ट होता है स्ट्रेट, देन गोइंग अप, देन गोइंग डाउन, स्ट्रेट, देन गोइंग अप, देन गोइंग डाउन। इस तरह से कुछ कुछ लाइनों में लुक लाइक मतलब स्ट्रेट, बट ऐसा किसी कुछ किसी लग रहा है लाइन कि में। कभी हाँ 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 कहीं हाँ, तो ascending, इसको ना descending। इसको फॉल्स डिसेंडिंग कहते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल में आपको जब आपका करेंगे ना मैं बता दूंगी। इसको फॉल्स डिसेंडिंग कहते हैं। फॉल्स डिसेंडिंग। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई भी टास्क को एकदम जोश में एंड तक करते हैं, लेकिन एट द लास्ट आप ड्रॉप कर देते हैं, किसी कारण से वो पूरा नहीं होता है? हाँ, तो स्टार्ट ये है होता है, कर भी लेती हूँ फिर फॉल्स असेंडिंग, लास्ट में जाके ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि फॉल्स ऊपर में डिसेंडिंग, सॉरी, फॉल्स डिसेंडिंग। फॉल्स डिसेंडिंग, क्योंकि कुछ लाइनें कुछ नहीं, ज्यादा लाइनें ऐसी है। हाँ, तो जैसे अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि ज्यादा लाइनें ऐसी हैं। अगर इन्होंने 20 लाइन्स लिखे हैं तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंटेज है।
ओके अगर 50% से ज्यादा ऐसा हो रहा है, अगर 20 लाइंस में 10 लाइन से ज्यादा हो रहे, 11 भी हो गया, दैट मीन्स उसको हम कंसिडर करेंगे। अगर पूरे सैंपल में 2 या 3 लाइन ही ऐसा है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट पेज में तो 2-3 लाइन ही है। सेकंड पेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहा है, हाँ, तो कभी फिर नीचे जो कभी ऊपर। प्रेजेंट में वो सिचुएशन ज्यादा आ रही है, फिर जो क्विट हो जा रहा है लास्ट में। ओके, पहले पेज तो ऐसे लुक लाइक एकदम स्ट्रेट ही है, हो रहा है तो असेंडिंग हो रहा है बट डिसेंडिंग नहीं है। डिसेंडिंग नहीं हो रहा है, तो फिर यही है। हाँ, वो अब मेरा एक फॉल्स बार में आता है, स्पेशल स्पेशल वो एडवांस लेवल का है। लेकिन प्रैक्टिकल जब आपका एनालिसिस करेंगे आपका सैंपल, तब मैं उसका बता दूंगी। तो ये ट्रेट ऐसा है कि आप करते हैं, लास्ट में जाके वो कुछ ना कुछ या तो डाउन हो जाता है मोटिवेशन, या फिर उस चीज को छोड़ देते हैं, या तो कुछ और ऑब्स्टिकल आ जाता है। इट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में जाके क्या हो रहा है, आपने तो गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेट जाने की कोशिश की आपने, हाँ, लेकिन वो है ना, डाउन चला लेकिन गया। आप वो गोल तक नहीं जा पा रहे, कहीं ना कहीं वो आपका छोड़ दे रहे हैं, तो किसी भी रीजन से छूट रहा हो सकता है। तो वो फिर और हाँ, डीप जब टाइप करेंगे तो ट्रेट मेथड में पता चल सकता है कि आप क्यों छोड़ दे रहे हो उसको। मैम ठीक है। ये दीदी अच्छा, सारे हाँ जी सर, बोल लीजिए, आप पहले बोल हाँ लीजिए। हाँ, बोलिए। मैम सारे लाइंस तो मेरे स्ट्रेट या ऊपर की तरफ आ रहे हैं, पर वो बेस लाइन ही वो लास्ट में जाके नीचे आ जा रहा है। मतलब स्ट्रेट जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है बेस लाइन में। और बाकी सारे लाइंस जो मैंने ऑब्जर्व किए तो वो हल्का सा ऊपर जा रहा है या तो स्ट्रेट आ रहा है। तो परसेंटेज आप निकालिए कि कितना है जो लास्ट में जाके ड्रिप हो रहा है। वो लास्ट लाइन ही हो रहा है, लास्ट लाइन ही लास्ट में हल्का सा 2 लेटर लास्ट उसके। लाइन में 2 वर्ड हो जा रहे हैं। हाँ 2 वर्ड, सॉरी हाँ। अच्छा, तो ये कैसा पैटर्न है, हर लाइन में हो रहा है या दो नो दो लाइन छोड़ के हो रहा है? नो नो नो, वो बस एक बेस लाइन में ही हो रहा है। नहीं नहीं, हाँ बेस लाइन में ही हो रहा है, तो बेस लाइन तो जितने आपके लाइन से उतने बेस लाइन है ना, या सभी का तो एक बेस है इमेजिनरी। तो लास्ट वाले बेस लाइन में हो रहा है, जो मतलब बेस पेज का लाइन के लास्ट। एंड में हो रहा है। हाँ पेज का लास्ट है ना, लास्ट लाइन, अच्छा, बस उसमें हो रहा है। बाकी सारे लाइंस में वो या तो ऊपर जा रहा है या तो स्ट्रेट जा रहा है। हाँ, तो अब कहाँ ऊपर जा रहा है, फ्रंट पेज में जा रहा है या इसमें जा रहा है, वैसे आप लिख लीजिए कि फ्रंट पेज या फिर फर्स्ट पेज में असेंडिंग, और नेक्स्ट पेज में या फ्रंट पेज के फर्स्ट हाफ में असेंडिंग। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कहाँ असेंडिंग हो रहा है कहाँ स्ट्रेट है वो लिख लीजिए। और जो आप जो फॉल्स असेंडिंग जो बोल रहे हैं वो मैं चेक कर लूंगी बाद में, अभी क्योंकि मैं खोलूंगी तो फिर हाँ जी, अच्छा दीदी, निशा दीदी, मैंने भी जो आप पहले वाला एनालिसिस कर रहे हैं, जो पहले पहले, आपने हाँ बोला हाँ था। हाँ, पहले हाँ वाला जी, वो पहले वाला। अभी मैंने ग्रुप में अभी रिसेंटली फिर डाला है, जैसे आपने बोला था ना, लाइंस नीचे रफली लगानी है स्केल के साथ। वो आप देखिए जरा, मैंने लगाकर भेजी है। जो जो लेफ्ट साइड है ना, वो तो एकदम स्ट्रेट जा रही है लाइन। तो आगे वाली जब राइट जा रही है ना, तो वो ऊपर को जा रही है, ऊपर ऐसे ऐसे जाए जा रही है, और बीच में मैंने गैप भी छोड़ दिए। वो वाकई में अपॉर्चुनिटीज काफी मिस कर, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कर दी है। ये बात हाँ, तो बिल्कुल फिर ठीक आपका है। असेंडिंग जा रहा है ना, असेंडिंग जा हाँ रहा है तो जी। अच्छी बात है ना। अच्छा, अच्छी। निशा जी, मेरी एंड बेस लाइन अच्छा, स्ट्रेट नहीं जा निशा रही दीदी, है, मैंने निशा अभी दीदी, देखा। एक मिनट, एक एक का दीदी एक कंप्लीट कर मिनट लेते हैं। मेरे हाँ को जी, बात करने हाँ हाँ गौरवी जी जी। कंप्लीट कर लीजिए, निशा जी हाँ थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ। हाँ जी। हम्म, हाँ जी दीदी, ये हुआ है। और बीच में वाकई जैसे आपने वो पहले भी बोला था ना, क्योंकि आदत है स्टार्टिंग से, जब भी इस लाइन में आई हूँ गवर्नमेंट लाइन में स्कूल में, तो उन्होंने स्टार्टिंग से बोला है जब भी आपने ठीक है, लेटर तो आप लिखना है, जब कुछ लिखेंगे लिखना मार्जिन ऑन है। ऑल साइड। ठीक है, हाँ ड्रॉन जी, मार्जिन ऑन मार्जिन। ऑल साइड। यस। तो अभी ड्रॉन जो क्योंकि आपने आज, ड्रॉ किया, ठीक है। यस, जो भी रिसेंटली आपने बोला ना अभी कि लिखो, तो उसमें तो मार्जिन छोड़ने के एकदम ध्यान ही नहीं आया। वो जैसे अभी जैसे कोई बात नहीं, फ्लोइंगली कोई बात लिखी हुई है। नहीं, हाँ हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ था ना, अभी आपने सुहानी शाह को देखा है ना, मेंटलिस्ट, वो जो इसमें भी आई थी, कौन सा एक म्यूजिक शो था ना जिसमें नहीं, मैं उसने, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, कभी नहीं हाँ, देखा। मेरे को तो उसमें उसमें 2 साल हो गए टीवी देखे हुए। तो उसमें उसने हाथ से इशारा करती है कि आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो जितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनको वो ऐसे बताती है। तो सब के सब ने बनाया होता है ट्री। उसने इन्फ्लुएंस, वो एक एक होता है कि वो एक ट्रेनिंग है एक्चुअली। तो उसने इशारा कर दिया, सबने ट्री बना दिया, तो वो सब कॉन्शियसली ये हो गया। अगर मैं आपको बोलूंगी
कि आप दो शेप्स इमेजिन करो, ठीक है? मैं बोलूंगी आप दो शेप्स इमेजिन करो, और मैंने बातों बातों में बोल दिया एक शेप के अंदर में आप दूसरा शेप को इंसर्ट करो। तो मैंने बोल दिया स्क्वायर के अंदर आप सर्कल डालो। हाँ, आपने उसको समझा नहीं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखा ना, वही तो है देख लिया, एनएलपी। विजुअलाइजेशन होगी ना उसकी। अब वो विजुअल भी हो जाता है और वो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि आप फिर वो ना, फिर आप जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबकॉन्शियस क्या है, मनमानी करता है। सबकॉन्शियस ही रूल करता है 95%, 5% कॉन्शियस। अगर हम परसेंटेज अगर निकाले तो एक्यूरेट नहीं है, बट आप देख सकते हैं मोटा मोटा 95% सबकॉन्शियस। तो उस दिन आपने पूछा मार्जिन खींचनी है कि नहीं, है ना? मैंने बोला आपको हाँ अच्छा जी, लगता है तो खींच लो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चला गया कि चलो हाँ जी। खींच वो लेते हैं। क्या है कि वो ऐसे बोल रहे थे, जैसे जो हैंड राइटिंग है ना मेरी, तो वो बोल रहे थे, ऑफिसर्स बोलते कि हमने सिग्नेचर करना है, तो जहाँ पे साइड कोई इधर कर देता है, कोई इधर, कोई क्रॉस गलतियां निकालता है, तो एक आदत बनी हुई है वो, मतलब मार्जिन छोड़ने की, है ना, हाँ जब भी तो ऑफिस हाँ, कोई लेटर लिखनी है। तो तो आज अभी ऐसा, नहीं छोड़ा, अभी ऐसे सारा सीधा ही लिख लिया। हाँ तो फिर क्या हुआ कि आज आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपके पास मार्जिन खींचने का हाँ टाइम जी, भी तो नहीं था ना। हाँ, अब पता नहीं चला। आप हड़बड़ी में कहीं जाएंगे तो नहीं सोचेंगे ना मैंने जो ड्रेसअप किया है एकदम परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन पार्टी में जाएंगे हाँ, तैयार होके जाएंगे तो मार्जिन जो आपका है ना वो ऐसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। हाँ, आप हाँ। किस, ओके निशा जी आप बोलिए, आगे भी बढ़ना है, आज रिपोर्ट बनानी है हमको। मैम सॉरी, कोई बट बात नहीं। अभी मैंने जैसे आपको बेस लाइन के लिए पूछा था ना, तो मैंने मेरे इसमें चेक किया, तो मेरी स्ट्रेट नहीं है, वो दिखने में स्ट्रेट दिख रही है, लेकिन वो आधी लाइन तक स्ट्रेट जाता है, फिर नीचे डाउन डाउन की तरफ, राइट में हाँ डाउन की तरफ जा रही समझ है। गई मैं, तो वो आपको मोटिवेशन जब तक रहता है आप एंथुसियास्टिक रहते हैं, जहाँ मोटिवेशन डाउन हो जाता है आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा ड्रिप हो जाता है, एंथुसियाज्म लूज हो जाता है, तो आप फिर उस चीज के लिए डाउन फील करने लग जाते हैं। ये एक्टिविटी को उस तरीके से आप देखें। बेसलाइन पढ़ा था ना हमने, उसमें मैंने स्पेशल भी बताया था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है? ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पुश की जरूरत पड़ रही है, एक मोटिवेशनल पुश या किसी के और के कहने की पुश, या फिर एफर्ट लगाने के लिए किसी का दबाव। और फिर जैसे ही एंथुसियाज्म लूज होता है या फिर वो पर्सन अगर नहीं रहता है तो फिर वापस ड्रिप डाउन, ये होता है। और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दीज पीपल आर गुड एट क्रिएटिंग चैलेंजेस। उनके लाइफ में चैलेंज नहीं होगा तो वो पहले चैलेंज क्रिएट करेंगे, फिर उस चैलेंज को फाइट करके ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो ये दोनों का भी ये स्पेशल केस आपका एनालिसिस में बता दूं। और तो कोई किसी का नहीं है, किसी का पूरा वे भी हो सकता है, जिसका पूरा वे भी है ना बेस लाइन। हेलो हेलो, हाँ जी रंजिता जी बोलिए। मैम, हाँ मैं ये बोलना चाह रही थी कि एक्चुअली मैं बाहर हाँ एक मिनट जल्पा जी, ठीक है से मैं तो कोई बात प्रैक्टिकल नहीं। नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं घर जाने के बाद ही कर पाऊंगी। हाँ हाँ आप ठीक है, रिकॉर्डिंग देख थैंक के यू। कर लीजिए, रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? सैंपल भी नहीं देख पाऊंगी मैं, ठीक है आप मंडे तो तक मैं तो वहां कर पे लेंगे। कल या मंडे तब तक मंडे सुन तक रही। करके आइए, है ना? क्योंकि हम मंडे को फिर थेरेपी करेंगे, जो मंडे हाँ को आएगा थेरेपी में वो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं चलेगा, की चलेगा जाएगी। मैं। हाँ मंडे को रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हाँ, की जाएगी। नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर, हाँ रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगी मैं, फिर आपसे शेयर। मंडे को जो प्रेजेंट होगा उसको ही पता ओके थैंक यू चलेगा मैम, कि मैं तब तक ओके सिर्फ सुन रही हूँ। सैंपल लिख हाँ लीजिए हाँ ना, अभी मैं सुन सैंपल तो पाऊंगी आपका है ना? सिर्फ। हाँ सैंपल तो रेडी किया हुआ है घर पर, ठीक है आप ये रिकॉर्डिंग देख के आप रिपोर्ट रेडी कर लीजिए। तो मैं इसके लिए। हाँ रिपोर्ट हाँ आप हाँ रेडी कर लीजिए, हाँ वीकेंड तक चलेगा आप कर चलेगा। लीजिए, ठीक है? ओके ओके, हाँ ओके, थैंक यू मैम, हाँ ओके। वेलकम वेलकम। बेसलाइन सबका क्लियर है? बेसलाइन के बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्लैंट। अभी आपको पता चल गया, अगर आपका बेसलाइन वेरी हो रहा है तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं कि इनिशियली या फिर स्टार्टिंग में या फिर टू लाइन एंड में जो भी हो रहा है। मार्जिन में भी वैसे ही है, फ्रंट पेज सेकंड पेज दो अलग अलग टाइप के मार्जिन हो सकते हैं। सिमिलरली बेस लाइन के बाद में स्लैंट आप देखेंगे तो तीन टाइप के स्लैंट, फोर टाइप देखा था हमने। एक स्ट्रेट मतलब नो स्लैंट, या स्ट्रेट लिख लीजिए या नो स्लैंट लिख लीजिए, जो कि परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल बेस लाइन का। अगर आपका फॉरवर्ड है, आगे की तरफ झुकता है, तो फॉरवर्ड स्लैंट लिख लीजिए।
अगर आपका पीछे की तरफ है बैकवर्ड स्लैंट लिख लीजिए। अगर आपका हर तरफ है तो मल्टी स्लैंट लिख लीजिए। 4 कैटेगरीज में आप इसको जज करके अपना राइटिंग। उसमें भी परसेंटेज अगर लास्ट लास्ट में ज्यादा मल्टी स्लैंट हो रहे हैं, शुरू में ठीक है, या हाफ पेज बैकवर्ड है, हाफ आ रहा है स्ट्रेट, तो वैसे भी लिख सकते हैं आप। हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए। स्लैंट सबको कैलकुलेट करना आ रहा है? बेस लाइन। मैम हाँ जी आरती जी। मेरा मोस्टली मुझे स्ट्रेट ही स्ट्रेट दिख रहा था, आप स्ट्रेट ले लीजिए। वैसे भी मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगी वीकेंड में सबके रिपोर्ट सबमिट होने के बाद। कल तक आपको रिपोर्ट सबमिट कर देना है। जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखा वो वीकेंड ले सकते हैं, तो एटलीस्ट वीकेंड में जितने रिपोर्ट्स आ जाएंगे मैं क्रॉस वेरीफाई करके आपको अ, जब हम थेरेपी करेंगे मंडे को तो मैं आपका बता दूंगी। मैम जी। मैंने लाइन ड्रॉ करके देखा ना, मैंने ना ग्रुप में पेपर शेयर किया है मेरा कि मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तो बस ऐसे है कि स्ट्रेट ही है, कुछ 2-4 लाइनों में ही ऊपर नीचे है। That's it, वो आप बाकी लाइन को आप पढ़ के फील करेंगे या फिर मैं प्रैक्टिकल में आपको बता दूंगी उसको कैसे डिकोड करेंगे। अभी के लिए इसको थोड़ा, हाँ अभी मैंने के लिए आप लाइन उसको ड्रॉ स्ट्रेट करके ही देखा। रखिए। ज्यादा स्ट्रेट है, हाँ अगर मैक्सिमम लाइंस आपके स्ट्रेट स्ट्रेट है तो उसको स्ट्रेट लिखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट हम लोग ना। थोड़ा बेसिक लेवल में डिकोड कर रहे हैं और हाँ डीप इसलिए जब करेंगे तो फिर वो एक एक उसमें पता चीज चलेगा। है ना। जी। ठीक है, तो मैंने ना एक बार आपको ऐसे सैंपल भेजा है कि सिर्फ लाइन कर दिया है कि स्ट्रेट ही जा रहे, कुछ एक दो वर्ड्स ऊपर हाँ नीचे ठीक है, वो नहीं मैं है। चेक कर लूंगी। ठीक है स्ट्रेट। हाँ आप लिख ओके मैंने लीजिए, और शेयर। अगर ऐसे ब्रैकेट में ना एक कमेंट भी लिख लीजिए आपके रिपोर्ट में जो आप बोल रहे हैं ना, ओके। क्योंकि ये हाँ जब हाँ रिपोर्ट आप मुझे भेजेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा कि क्लास में क्या किसका डिस्कशन हुआ था। अच्छा। तो आप और ब्रैकेट में एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट क्या चेक करना है मुझे वो लिख लीजिए। ओके, एक मेरे हस्बैंड का सैंपल भी मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया था। हाँ हाँ मैंने मतलब जस्ट ग्लैंस दिया है उसको। वो आप देखते नहीं है, आपका सुना नहीं उन्होंने, मैं पूरा सुनती हूँ उनको समझाती हूँ फिर बाद में उन्होंने सैंपल रेडी किया। आप एक तो काम कीजिए ना, आपका हस्बैंड का भी आप देख के रिकॉर्डिंग देख के और जो भी क्लासेस में बना यहाँ पे सकते हैं। रिपोर्ट एक बना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है वो मुझे चलेगा। पर्सनली शेयर कर दीजिएगा। तो आपके ये क्या है, आप अच्छा करें कि हस्बैंड का भी ले लिए, ये शेयर करने के लिए नहीं है बट आप लर्न जो कर रहे हैं उसको हाँ पक्का मैंने भी करने के लिए यू हैव इसलिए प्रैक्टिस। मेरे हस्बैंड ने बोला तुझे कितना आता है चेक करते हैं, मैं लिख के देता हूँ, अब तूने क्या क्या सीखा है मेरा रिपोर्ट बना दे हाँ तो मैंने रिपोर्ट से आप बोला लर्न कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक वेलकम। स्लैंट हो गया, सबने अपना आइडेंटिफाई कर लिया। स्लैंट अल्फाबेट के, आपके अल्फाबेट के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करना है और आपका जो बेस लाइन है उससे कैलकुलेट करना है कितना डिग्री है। परपेंडिकुलर है ऑलमोस्ट 90 डिग्री, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। 90 से वो 92 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। ठीक है, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट अपन नहीं देखते, 2 डिग्री इधर उधर चलता है। और 95 है या 95 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड है, 85 है या 85 से कम है तो बैकवर्ड है। एक ही हैंड राइटिंग सैंपल में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है स्लैंट के, कभी लेफ्ट है, जैसे कभी कभी कई बार ऐसा देखा गया है सैंपल में कि पूरी हैंड राइटिंग स्ट्रेट है या फिर फॉरवर्ड स्लैंट है, लेकिन खाली जो पीपीआई पर्सनल प्रोनाउन आई है, जैसे आई एम वाला आई, जितने भी कैपिटल आईज है वो लेफ्ट की तरफ है। तो उसका भी मैं रीजन बताऊंगी कि अगर सिर्फ पीपीआई लेफ्ट की तरफ है तो क्या है। सबका हो गया तो बोलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। स्लैंट हो गया आइडेंटिफिकेशन। मैम में नहीं हुआ, एकदम सामने सामने दिख रहा है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट है, हाँ तो फिर बस हो गया स्ट्रेट। बेस लाइन हो गया। फिर उसके बाद प्रेशर लिख लीजिए, मीडियम, लाइट, हैवी।
प्रेशर प्रेशर में हो क्या गया, दी? हैवी, लाइट और मीडियम। मीडियम या एवरेज लिख सकते हैं, मीडियम ही लिखिए, मीडियम। हैवी मतलब बैक साइड पे बहुत ज्यादा प्रिंट आ रहा है। अच्छा, एक और मैं बता देती हूँ, जैसे कोई कोई अगर आप राइटिंग पैड यूज करते हैं जिसके ऊपर कोई बुक नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है या कोई पेपर्स नहीं है, तो भी चांसेस है कि आपके प्रेशर जो हैवी निकल के आए, क्योंकि आप वो प्रैक्टिकली कॉमन सेंस है कि बिल्कुल हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक सिंगल शीट रख के लिख रहे हैं, तो उसमें प्रेशर ऑटोमेटिकली हैवी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्लस एंड माइनस आपको लॉजिकली अप्लाई करना पड़ता है। दीदी हम जब लिखे थे तो पीछे कुछ भी आया ही नहीं था, तो इसलिए हमने पीछे का फोटो खींचा ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप लिखे थे तो किसके ऊपर रख के लिखे थे, बुक में था या क्या? हेवी राइटिंग टेबल पे, बुक के ऊपर रख के लिखे थे दी। पर था कि बहुत हेस्टी, मतलब सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ करके हम क्लिनिक चले गए थे, तो तभी हैंडराइटिंग भी सबसे वर्स्ट। नहीं नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला पता। ना। एक आईएफएस ऑफिसर का मैंने किया था, मैंने बताया ना। और ऐसे आप बोलेंगे तो देखिए कि मेरा तो अपर जोन डेवलप्ड नहीं है, ऐसा बोलेंगे, या बहुत ही कम अपर जोन है, ऐसा बोलेंगे, कि इसका मतलब क्या है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है। वो आईएफएस ऑफिसर का मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, उसका भी अपर जोन ठीक से डेवलप नहीं है, बट ही वर्कड हार्ड और उसने एग्जाम क्लियर किया, नाउ ही इज इन अ गुड पोजीशन। तो उसने काम किया अपने ऊपर, उसने किया। उसकी हैंडराइटिंग में पेस्टोसिटी भी बहुत ज्यादा है। मिडिल जोन अल्फाबेट में पेस्टोसिटी है, क्योंकि मिडिल जोन उसका डोमिनेंट है, मतलब ही इज गुड इन कम्युनिकेशन, उसका वो पावर है। तो किसी का एक जोन ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर थोड़ा सा भी आपके एच में या टी में हाइट है स्टेम की, मिडिल जोन से ऊपर है, मतलब आप इंटेलिजेंट है। अगर ज्यादा है डोमिनेंट अपर जोन, मतलब आप अपर जोन की एक्टिविटीज ही ज्यादा करते हैं। लेकिन थोड़ा भी अगर डेवलप है, मतलब उतना इंटेलिजेंस आपके मिडिल जोन को इंपॉर्टेंस देने के लिए काफी है। मिडिल जोन वाले कॉन्फिडेंस उनमें बहुत होता है। मिडिल जोन जो अब अच्छे से डोमिनेंट मिडिल जोन होता है, जैसे मेरे ख्याल से गौरांग जी का मिडिल जोन डोमिनेंट है ना। मिडिल जोन इज फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं वो, जैसे विष्णु के बारे में हमने बोला था ना, कृष्णा विष्णु, प्रेजेंटेशन लक्ष्मी, उसके लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर अपर जोन डेवलप्ड है, डोमिनेंट अलग होता है, डेवलप्ड अलग होता है। अगर मिडिल जोन से ऊपर जा रहा है स्टेम, एच का, बी का, एल का, टी का, मतलब इंटेलिजेंट है। लेकिन उस इंटेलिजेंस को कितना यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो डोमिनेंट हो जाएगा। क्योंकि हम ये तीनों जोन में से कोई एक जोन का एक्टिविटी ज्यादा करेंगे, तीनों जगह नहीं हो सकते हम। हो सकता है कि दो जोन फिर भी ज्यादा एक्टिव है या डोमिनेंट है, लेकिन कोई ना कोई एक जोन होगा ही होगा। कोई अगर मिडिल जोन में बहुत जल्दी लिख रहा है, जैसे हम एग्जामिनेशन में अगर 5 मिनट बाकी है, दो सम अभी भी बच गया है, तो हम घसीट पिसीट के जब खींच के लिख देते हैं, उसे थ्रेडिंग कहते हैं। थ्रेडिंग मतलब मिडिल जोन पूरा ही गायब, आपका ए कौन सा है, ई कौन सा है, पूरा दिखना दिखना ही क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो थ्रेडिंग हो जाता है। तो उसमें मिडिल जोन कंप्लीटली ये हो जाता है। तो एग्जाम की बात डिफरेंट है, वो सिचुएशनल है। टाइम नहीं था तो हमने चलो भरना है पेपर तो भर दिया। लेकिन अगर कोई नेचुरली उसका फ्लो ऐसे ही है हैंडराइटिंग का, दैट मीन्स ही इज नॉट गुड इन कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ही हैज हाइडिंग टेंडेंसी, प्रेजेंटेशन, वो अपनी चीजें बता ही नहीं रहा है उसके बारे में। क्योंकि जब उसके जोन्स मिडिल जोन डेवलप नहीं हो, क्योंकि सारे अल्फाबेट्स मिडिल जोन में फॉल करते हैं। जिसको भी जोन समझ में नहीं आ रहा है, पिछले डे की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, सारे के सारे मिडिल जोन में फॉल करते हैं। अपर जोन वाले भी, नीचे जो लोअर जोन वाले भी, उनका भी मिडिल जोन से ही स्टार्ट होता है, और अपर जोन वाले का एंड होता है। एक एफ ऐसा अल्फाबेट है जो तीनों जोन को ऑक्यूपाई करता है। तो मिडिल जोन अगर जैसे किसका डेवलप्ड नहीं है, थ्रेडिंग में लिख रहा है, मतलब हाइडिंग टेंडेंसी। वो तो ये भी नहीं बता रहा है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, वो भी नहीं बता रहा है कि मेरा मेरे घर में एट्रीब्यूट्स कैसे, वो ये भी नहीं बता रहा है कि मेरा मेंटल फिजिकल सेल्फ कैसा है, मैं हेल्पफुल हूँ नहीं हूँ। तो बेसिकली हाइडिंग टेंडेंसी। कहीं कहीं पे दूसरे ट्रेड्स को कंबाइन करके हम ये भी देखते हैं क्या ये बंदा चीटिंग टेंडेंसीज भी है। चीटिंग खाली हम क्लॉ से नहीं देखते हैं, बहुत सारे अदर ट्रेड्स है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि मैं वो प्रेजेंटेशन मैं वीडियो में बना के भेजूंगी कि खुद को कैसे चीट करते हैं। सपोज मैं अभी बता देती हूँ, डी होता है हमारा मेंटल
फिजिकल सेल्फ। हम मेंटली अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, दैट शोज स्मॉल डी। तो डी को भी हम क्लॉ की तरह लिख सकते हैं। जो हमको बचपन में सिखाया गया वो वैसे ही है ना, एक स्टेम आ रहा है, एक्यूट एंगल बन के लेफ्ट की तरफ जा रहा है और स्टेम में जाके मिल जा रहा है, दैट इज स्मॉल डी। हमने तो लूप बनाना बाद में सीखा ना, कर्सिव में, इसमें उसमें सिखाया तो ऐसे गया था, एक स्टेम बनाना है देन लेफ्ट की तरफ एक्यूट एंगल बना के। तो अगर कोई डी बचपन में सीखा लेकिन सबके चेंज हो गए, जिसका अभी भी डी क्लॉ है वो अपने बॉडी के साथ हार्श रहेगा, वो अपने बॉडी को स्ट्रेन देगा, इतना वर्क हार्ड करेगा, रात को जगेगा, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो कोई रेस्ट नहीं, बॉडी को स्ट्रेन करेगा, फिर भी उसको फील नहीं होगा, क्योंकि खुद की बॉडी के साथ में चीटिंग हो रही है। रात दिन कोई काम कर रहा है, आराम नहीं है, डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, तो हुआ ना चीटिंग अपने सेल्फ के साथ में। ये है तो क्लॉक किस अल्फाबेट में जा रहा है उस चीज को लेके। अब मैंने डी मेंटल फिजिकल सेल्फ बोला तो मैंने फिजिकल बॉडी का एग्जांपल दिया, तो खुद के साथ चीटिंग कैसे होता है, वो दूसरों के साथ मैम चीटिंग कैसा। डी में क्लॉ जैसे कल आपने सिखाया था ना, जो ऐसे ज्यादा गहरा होता है, एक्यूट एंगल होता है जो, एक्यूट एंगल तो बन मैम जाता ये बिल्कुल सही है, मेरे डी में क्लॉ हुए है और मेरा फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन मेरा खुद के साथ चलता है, है। ये है। देखिए, तो आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे होते और आपको बहुत काम कराया जा रहा होता तो आप उसको सह रहे होते, क्योंकि या तो कोई दूसरा हार्श रहे या आप कोई दूसरा, अब आप जॉब नहीं मैम कर रहे। मुझे मुझे ये इतना परफेक्शन चाहिए होता है ना अपने काम में, कि मैं जॉब, जब मैं सीए के बाद जॉब कर रहा था ना, तो इतना ज्यादा अच्छे से इतना उसमें घुस जाते थे, तो फिर बाद में मुझे लगता था कि आई एम अ फूल, मैं किसी और के लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहा हूँ। तो ये हैबिट मेरा नहीं जाता, इसीलिए मैंने जॉब ही छोड़ दिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो पर्सनालिटी, जो हैबिट है, वो दूसरे लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं उससे, और और उस अभी हिसाब भी का। अभी भी आपका डी क्लॉ है। मैम आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है क्योंकि हम ओवरवर्क करते हैं बहुत ज्यादा, हाँ, मैं और देख मतलब लूंगी। आई एम वेरी हार्श विथ माई सेल्फ, लाइक मैं बहुत ज्यादा अपने आप को पनिश भी करता हूँ अगर कुछ परफेक्शन से मिस आउट हो गया मेरे से, तो तो दिस इज व्हाट किसका आई सवाल, फील। हाँ, साई हाँ, सुंदर जी का सवाल था कि अपने आप को चीटिंग कैसे कर लेते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। आई ठीक चीट। है, उस दिन मैंने बोला था कि ये डिपेंड करता है कि क्लॉ कहाँ आ रहा है। तो क्लॉ अगर किसी की भी राइटिंग में आ रहा है, ये तो वाइब्रेशंस है, अगर कोई और नहीं आके, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी के अंडर काम करने की, तो वो किसी को ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे कि आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रेन दो। लेकिन अगर माइंडसेट में है तो ये अपने बॉडी के साथ, अब डी है तो बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी के साथ हार्श हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है। ये जी, दीदी इसमें हमारा इमोशनली भी हो जाता है ना, कि हम इमोशनली भी अपने आप को जो है वो पनिश करते हैं, तो वो भी इसी के ट्रेड में आता है, चीटिंग नहीं, वाले में। इमोशनली आप पनिश नहीं कर सकते। इमोशंस किसके कंट्रोल में बताइए, जब तक आप माइंड ट्रेनिंग नहीं करेंगे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। वो तो आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो जैसे वो मेरा है ना, सबकॉन्शियस, जैसे हाँ, मैंने, तो वो हाँ उसको जो मैंने क्लॉ में आपको नहीं, वो बोला। उसको उसको क्लॉ में नहीं, देखिए इमोशंस को क्लॉ में हम इसलिए नहीं लेंगे। रूल क्या है क्लॉ का, मैं फिर से वीडियो में बता दूंगी। ऊपर से नीचे आना चाहिए, लेकिन इमोशंस हमारे कहाँ है, अपर जोन में। हाँ जी। हम वैसे माइंड का लोकेशन नहीं देखते, ब्रेन का लोकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब सोच रहे हैं वहीं से, फीलिंग से ही निकल के आ रहा है ना थॉट। यस। तो आपके इमोशंस को हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे राइटिंग में क्लॉ के फॉर्म में, क्योंकि क्लॉ बन रहा है नीचे आके एक्यूट एंगल लेफ्ट की तरफ, वो भी लेफ्ट की तरफ। अब बी, डी जो है वो बी का ही मिरर इमेज है, अगर डी को उल्टा कर दे तो वो स्मॉल बी बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें भी सेम तरीके से लिख रहे, लेकिन वो क्लॉ नहीं है क्योंकि वो राइट साइड में बन रहा है एक्यूट। अच्छा। ठीक है, रूल है कि ऊपर से नीचे ये आएगा, लाइन हो, हाँ कर्व जी। हो, कुछ भी हो, एक्यूट हाँ एंगल जी, बनाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट और सॉफ्ट कर्व होगा। अगर वो, ये मैं बताती हूँ। मेरी एक जो मेरा जो एक वीक पॉइंट रहा था, जैसे पहले थे ना, कि मेरे से कोई भी मतलब हेल्प मांग लेता था मेरे को, मैं जब भी अपने डिपार्टमेंट का काम कर रही थी, मेरे को 12 बजे भी कॉल आ जाए तो मैंने उसका काम कर देना था, जो भी अच्छा वो उसकी देखिए, किसी की अभी भी ना, अभी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम इसको थी। आपको आपको मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगी, क्योंकि अभी मैंने नहीं देखा है आपकी राइटिंग में कहाँ कुछ है ना। मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड से मैं कनेक्ट हो जाऊंगी, एक एक के डीप में घुसूंगी तो नहीं। तो हाँ मैंने जी। ग्लांस दिया है, मैं तब क्रॉस चेक करूंगी जब आपके सबके रिपोर्ट रेडी होंगे।
क्योंकि सैंपल्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन कौन अटेंटिव है, कौन आ रहा है क्लास में, कौन एफर्ट ले रहा है अपनी खुद की पर्सनालिटी डिकोड करने में, उसको मैं हेल्प करूंगी। हाँ ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा रिपोर्ट में फोकस करते हैं, 10 मिनट्स में रैप अप करेंगे। ओके। भाई जल्दी होगा टाइम, आज तो पता ही नहीं चला। हाँ, प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम? जोन प्रेशर। की बात हो रही थी, प्रेशर, हाँ प्रेशर और प्रेशर। जोन। हाँ, मैं वो बीच में ज्ञान मैंने ही देने शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेशर आप लिख लीजिए, मीडियम, मीडियम, हैवी या लाइट। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा था जोन। जोन सबको समझ में आया? अपर जोन, लोअर जोन एंड मिडिल जोन। नहीं आया तो जोन कल की, हाँ जोन। जोन में सिर्फ अल्फाबेट्स को या अल्फाबेट्स को जो हम 3 में डिवाइड करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं तो वो समझ आया मैम, लेकिन अपर जोन, जिसका अपर जोन डोमिनेंट बोल रहे हैं तो उनका लाइक जैसे वो कैपिटल लिखेंगे ए तो वो ज्यादा नहीं, बड़ा कैपिटल में रहेगा। नहीं, कैपिटल नहीं हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैपिटल इज इनिशिएटिव टेकिंग। कैपिटल, ऑल कैपिटल लेटर्स आर मिडिल जोन अल्फाबेट्स। और जैसे डी लिखेंगे तो डी का स्टेम ज्यादा ऊंचा रहेगा तो उनका अपर जोन ज्यादा है, ऐसा तो। हाँ, डी का जो लूप है, सर्कल है डी का लूप, उसको आप हाइट में कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका हाइट सपोज 2 mm है या 3 mm है, तो उसके एक हिसाब पेज से लिख के आपका देना है हाँ, ईशानी, जो कोई पेज लिख के देगी। उसके हिसाब से आपका अपर जोन का जो हाइट है डी का, स्टेम का, डी के बाद, डी का जो खत्म हो रहा है अपर जोन में जब स्टार्ट हो रहा है, वो कितना टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स है मिडिल जोन का, या 2 से ज्यादा है, अगर 2 है तो आइडियल है, डबल है, ट्वाइस है तो आइडियल है, मतलब आपका मिडिल जोन और अपर जोन बैलेंस में है। सिमिलरली लोअर जोन को आप कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम मिडिल जोन कैलकुलेट करेंगे। मिडिल जोन का कितना है हाइट, और उसका ट्वाइस है लोअर जोन, या 2 टाइम्स से कम है, 2 टाइम्स से ज्यादा है। अगर 2 टाइम्स से ज्यादा है तो डोमिनेंट है। फिर आप देखेंगे अपर जोन एंड लोअर जोन, अपर जोन एंड लोअर जोन, अब ये दोनों में कौन सा ज्यादा है मिडिल जोन से कंपेरिजन। बेसिकली हम आइडियल मिडिल जोन को हम एक बेस ले रहे हैं, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करके अपर जोन एंड लोअर जोन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिसका जो ज्यादा साइज में बड़ा आ रहा है, वो आपका डोमिनेंट जोन कहलाएगा। अगर किसी का लो मिडिल जोन का ए ओ कोई भी अल्फाबेट का आप हाइट लेते हैं, वो 3 mm आ रहा है, और आपका अपर जोन 5 है, मतलब मिडिल डोमिनेंट हो गया। फिर मिडिल को कंपेयर कीजिए लोअर से। लोअर जोन में अगर जी जे वाई या जेड का लूप है, उसकी हाइट क्या है मिडिल जोन से नीचे, मिडिल जोन से नीचे उसकी हाइट क्या है। अगर मिडिल जोन की हाइट है 3 mm और लोअर जोन की हाइट है 6 mm या 6.5 mm, मतलब 6.5 या मतलब 7 mm मान लो, तो डोमिनेंट हो गया लोअर जोन। अब तो फिर क्लियर लोअर जोन डोमिनेंट निकल के आ गया। अगर मिडिल जोन से ऊपर जो अपर जोन है वो ट्वाइस से ज्यादा है और लोअर जोन ट्वाइस से कम है, अपर जोन डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, जोन सबका कैलकुलेट हो गया। हम यहाँ पे डोमिनेंट निकाल रहे हैं। कोई एक जोन होगा जो डोमिनेट करेगा बाकी दोनों को। हो गया। देन पेस्टोसिटी, हमने देखा था पेस्टोसिटी एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक। आपको वो अपर जोन में ज्यादा पेस्टोसिटी है, मिडिल जोन में है ज्यादा पेस्टोसिटी, या फिर लोअर जोन में ज्यादा पेस्टोसिटी है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। फिर आप अपनी हैंडराइटिंग देख के देखेंगे, अगर पेस्टोसिटी आपको प्लेजेंट लग रहा है। पेस्टोसिटी ये भी होता है कि कुछ लिखा और स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो स्ट्राइक ऑफ करने का भी एक होता है, अगर पॉजिटिव पेस्टोसिटी है तो वो एक बार स्ट्राइक करेगा। एक वर्ड लिखा, गलत हो गया स्पेलिंग, एक बार स्ट्राइक करेगा, पॉजिटिव पेस्टोसिटी। टू एंड फ्रो गुज गज गज गज, नेगेटिव पेस्टोसिटी। ठीक है। मैम आई ट्राई कि क्रॉस करने का वही ना हो, मतलब क्रॉस ही ना करना पड़े, और अगर क्रॉस करना पड़ता है तो वो पता ही नहीं चलता है कि क्रॉस्ड है, हाँ, तो मतलब उस वो हिसाब बहुत से आप एक लाइन रहती है। हाँ, तो उस हिसाब से आपका कौन से जोन में
एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक आ रहा है, पहले वो जोन लिख लेंगे पेस्टोसिटी वाला, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिख लेंगे। आपको अगर लगता है कि आपको रिपोर्ट ग्रुप में शेयर नहीं करना, आप मेरे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो रिपोर्ट एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकल, वो किसी के साथ रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेंगे। नहीं मैम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग जाने, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। 80 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है। पेस्टोसिटी हो गया। फिर मैंने स्पेस भी बताया था ना, वर्ड स्पेसिंग एंड हाँ अल्फाबेट्स की स्पेसिंग। अगर दो वर्ड के बीच में, सपोज इसमें फिर से हम मिडिल जोन का लूप वाला अल्फाबेट कोई ले लेंगे, ए ओ, जनरली ए ओ राउंड होता है इसलिए हम उसका, आप ले लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग है उसका ट्वाइस है, थ्राइस है या कम है। वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग से पहले आप लाइन स्पेसिंग लिख लीजिए। लाइन स्पेसिंग में हमने तीन देखा था, एक वाइड लाइन स्पेसिंग, एक नैरो, नैरो को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब नैरो मतलब वो किसी के साथ में टच नहीं हो रहा है, लेकिन बीच में बिल्कुल एक 1 से 1.5 mm तक का स्पेस है। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब ये क्या करते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहते हैं लेकिन टाइम मैनेज भी कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा कर लेते हैं, इसलिए स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। टकराते टकराते बसते कर लेते हैं कंप्लीट। मैम शायद मेरा यही आएगा ना, नहीं, लाइन आपका तो स्पेसिंग। मेरे को लगता है कि आपका एवरेज से ज्यादा होगा। देख लीजिए, आप लाइन खींच के देख लीजिए। लोअर जोन के अल्फाबेट के नीचे एक लाइन खींचेंगे, अपर जोन के उसके नीचे वाले अपर जोन का जो अल्फाबेट है वहां एक लाइन खींचेंगे जो सबसे ऊपर जा रहा है, और उस दोनों लाइन के बीच का स्पेस आप देखेंगे 1.5 mm से कम है, 1 mm है, 1.5 से कम है, मतलब कि वो स्ट्रीट स्मार्ट है। 2 mm है, 3 mm है या उससे ज्यादा है तो वो ब्रॉड हो गया, वाइड हो गया। ठीक है। और एंटेंगल, एंटेंगल मतलब अपर जोन, ऊपर वाले लाइन का लोअर जोन जी, नीचे वाले लाइन के एल के साथ में एंटेंगल हो रहा है, टच हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो वो एंटेंगलमेंट कहलाता है। मैं वीडियो बना के भेज दूंगी, वीडियो में इनको इंक्लूड कर दूंगी। तो दीदी लाइन स्पेसिंग में 5 ऑप्शन है, नैरो, स्ट्रेट, स्ट्रेट स्मार्ट, ब्रॉड, एंटेंगलमेंट, राइट? नहीं नहीं, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट तो बेस लाइन था। ये स्पेस, दो लाइन के बीच का स्पेस क्या है। तो नैरो, स्ट्रेट स्मार्ट, ब्रॉड और एंटेंगलमेंट। नैरो को ही स्ट्रेट स्मार्ट बोलेंगे, नैरो को ही स्ट्रेट ओके स्मार्ट भी बोलते हैं। नैरो, ओके वाइड, एंटेंगल्ड। नैरो, वाइड, एंटेंगल्ड। नैरो तब है 1.5 या 1.5 से कम। अब सोचो ना, 1 mm कितना होता है, छोटा सा तो होता है। मतलब आप अगर लाइन खींच रहे हैं तो उन दोनों के बीच में, दो लाइन के बीच में बिल्कुल 1.5 mm से ज्यादा का स्पेस है ही नहीं। और अगर 2 mm, 3 mm या उससे ज्यादा हो रहा है, 1.5 से ज्यादा हो रहा है बेसिकली, 2 mm, 3 mm, तो 2.5, तो वो वाइड हो जाता है। मतलब दो एक्टिविटी आराम से टाइम मैनेजमेंट के साथ में प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है। और एंटेंगल हो जा रहा है, एक था स्ट्रीट स्मार्ट जो नैरो बोला था हमने, और एंटेंगल हो जा रहा है मतलब टच हो जा रहा है। मतलब कोई कोई क्या करते हैं ना, जैसे जी लिखा है, अब नीचे में कुछ और लिखना है तो उसको टेढ़ा कर देंगे, एफ को टेढ़ा कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो टच नहीं हो रहा है, मतलब किसी तरीके से, मतलब बॉर्डर लाइन से निकल जा रहे हैं ऐसा। बहुत मतलब स्ट्रगल लेके वो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके वो किसी ना किसी तरीके से टाइम को, जो एक्टिविटी है, कंप्लीट कर ले रहे हैं। मैम, दो लाइंस के बीच में एक लाइन मेरा आ जाएगा विदाउट स्पेस, स्ट्रीट स्मार्ट। तो वो वाइड में आएगा फिर स्ट्रीट, स्ट्रेट स्ट्रीट, स्मार्ट में हाँ आएगा। नैरो, नैरो। ओके। एक लाइन अगर आ जाएगा, मतलब वैसे तो दो लाइन खींचने हैं, एक लोअर जोन से खींचेंगे एक लाइन का, और उसके नीचे नो वाले लाइन का अपर जोन से खींचेंगे। नो, जैसे मैं लाइंस लिखता हूँ ना,
मेरा रिटन लाइन, 2 रिटन लाइन के बीच में एक लाइन आ जाएगा, इतना गैप है, एक लाइन मैं लिख सकता हूँ। मतलब जो अपर और लोअर लाइंस आप खींचते हैं ना, अरे तो 2 mm हो गया, हाँ 2 mm हो गया। उसके हाँ तो बीच में फिर वाइड आ जाएगा। मैं ब्रॉड देखती हूँ एक ब्रॉड। बार, हाँ वो शायद समझने में। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, जो हाँ, इंटैंगल्ड वाले होते हैं लोग, उनका क्या फीचर्स होता है, मतलब बैड जिसका टाइम इंटैंगल्ड मैनेजमेंट, दिखे, बैड एट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट दिख रहा है। क्लैश हो जाएगा। कहीं किसी को वेट कराया हुआ है, अपॉइंटमेंट है, और कहीं कोई दूसरा मार्केट में काम कर रहे हैं, फिर उसको डिले कराएंगे, फिर वहां से आधा काम करके निकलेंगे, फिर वहां जाएंगे, थर्ड एक्टिविटी डिले हो जाएगा। मैम, हाँ, वाइड वाइड वालों का आपने बोला था कि बहुत कम लाइंस आएंगे और वो जैसे वो थोड़ा लेजी जैसा काम करेंगे, और नॉर्मल वालों का टाइम मैनेजमेंट ना। अब उसके लिए साइड नहीं नहीं, वो हम स्पेसिंग देख रहे हैं, 2 लाइन के बीच का स्पेसिंग देख रहे हैं। जिनके लाइंस कम लिखे हुए हैं, मतलब वाइड वाइड अगर बहुत ज्यादा है और स्मॉल है, अगर स्मॉल साइज है हैंड राइटिंग का, मतलब वो काम ज्यादा नहीं कर रहे। लेकिन अगर बिग हैंड राइटिंग है, तो बिग हैंड राइटिंग का मैं मीनिंग बताऊंगी, मैं बताई नहीं हूँ। बिग हैंड राइटिंग जनरली फोकस उनका छोटी छोटी चीजों में नहीं होता, लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको बस काम हो जाना चाहिए। तो वो एक एक एक्टिविटी में जाके बहुत घुसते नहीं है कि मुझे डिटेल्स दो, डिटेल्स दो, डिटेल्स दो। वो काम सौंप दिया, फिर 2 दिन के बाद पूछ लेंगे, अपडेट ले लेंगे। तो फिर भी वो कहीं ना कहीं तो बिजी है। उनका अपर जोन एक्टिव होगा, स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी है। उनका लोअर जोन एक्टिव होगा, वो स्पोर्ट्स खेलने में, अपना हॉबी को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा है, अगर बिग हैंड राइटिंग साइज है तो लाइन ऑब्वियसली कम आएंगे, और उनके बीच का स्पेसिंग भी कम है तो लाइन कम आएंगे। तो पूरा पेज को कितना ऑक्यूपाई किया गया है, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये एक्टिव है या लेजी है। लेकिन कोई स्मॉल हैंड राइटिंग में लिखा है, गिन के 15 लाइन है, 15 से मतलब 18 से कम लाइन है, राइटिंग भी स्मॉल है, गैप भी ज्यादा है, दैट मीन्स इनकी एक्टिविटीज कम है। ऐसे कैलकुलेट कर। और मैं वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है उनको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो क्या वर्ड रिफ्लेक्ट करता है? वर्ड्स के बीच का जो गैप है, वो फादर का मतलब मैस्कुलाइन जो एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है 0 to 14 ईयर्स के बीच में, उनका प्रेजेंस डिनोट करता है। तो अगर वाइड स्पेस है मतलब उनको फादर फिगर का प्रेजेंस मिसिंग था। हो सकता है फादर नहीं थे, या तो हो सकता है फादर थे बट उन्होंने फिजिकल टाइम नहीं दिया, अपना फिजिकल टच नहीं दिया, साथ में खेला नहीं, या खेला भी होगा तो जैसे खासकर ना लेडीज के हैंडराइटिंग में वो होता है, क्योंकि पहले के जो जनरेशन आ रहे हैं, वो उनका प्यार जताने का तरीका क्या था, कुछ खरीद के दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिजिकली ऐसे एक्टिव होके उनके साथ में बच्चियों के साथ में खेलते नहीं थे। वही ऑन द अदर हैंड साइड लड़के के साथ में अगर खेल रहे, कुश्ती लड़ रहे, ये सब कर, तो फिजिकल टच मिल रहा है। और अगर वर्ड स्पेसिंग कम है, मतलब द पर्सन, मतलब प्रेजेंस फील हुआ है फादर का, टच भी मिला है, प्लस द पर्सन इज समवेयर डिपेंडेंट, है ना, पास में रहेंगे, फिजिकल टच मिलेगा, फ्री रहेंगे तो एक एक बात बताएंगे, एक एक बात शेयर करेंगे, डिपेंडेंसी हो जाता है। और जो दूर होता है ना वर्ड स्पेसिंग, उनको फिजिकल कंफर्ट नहीं रहता, अगर क्राउड में वो रहते हैं, वो एक हैंड दूर से ही बात करेंगे। और अगर जैसे जनरली हम ऐसे बैठे हैं, अगर बच्चे बच्चे भी आके ज्यादा क्राउडेड हो रहे हैं या चिपक रहे हैं तो उनको पसंद नहीं आएगा, बोलेंगे तो दूर से बात करो। मेरा बेटा मुझे एक ग्लैंस दे रहा है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे लगा 6:30 हो गई इसलिए दे रहे। नहीं, उसको तो मजा है, उसके 2 प्रैक्टिकल एग्जाम है कल, अभी रैप अप करेंगे हम। ठीक है, तो फिर एक एक मिनट है ना, एक मिनट। आज स्कूल की छुट्टी भी थी, कल 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उसके, रोबोटिक्स का एक है, और दूसरे में 3 सब्जेक्ट्स है, जीके है, और क्या है, सीए रीजनिंग, सेम और क्या सेम क्या। सेम दीदी सेम, मेरा भी बेटे का जीके रोबोटिक्स वही करा रही थी मैं दिन में बैठ के। सुबह से उसको राखी बांधने के लिए जल्दी उठा के, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी उसको भी देखना है। ऐसा तो लगता वो है मुझे उनका भी देख रहा हमारा था कि एग्जाम है। मेरा वर्ड स्पेसिंग ज्यादा है ना, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दूर से बात करना। और वो है कि वो जब जब मौका मिलता है वो चिपकता है, और फिर मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती
मतलब मैं मेरे फादर के बहुत क्लोज थी। जैसे ही मैं ग्रो हो रही थी, मतलब 7 to 14 ईयर्स होता है ना, तब मेरे पापा ना एक्स्ट्रा काम करने लग गए, वो घर से बाहर ज्यादा रहने लग गए, मुझे टाइम नहीं दे पाए। उनका वेंसडे को छुट्टी होती थी और हमारे स्कूल की संडे की छुट्टी होती थी। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रू ही है। ऐसे किसी जो भी हम इवेलुएट कर रहे हैं हैंडराइटिंग में, मदर से भी रिलेशन दिखता है किसी उससे, तो वो कौन से वाले इंक्लिनेशन से दिखता है, जैसे अभी हमने मार्जिन इंक्लिनेशन तो वगैरह पे। फादर से आएगा, मदर से आपको इंटेलिजेंस आएगा। बेस लाइन है मदर, इंटेलिजेंस, अच्छा बेस बेस लाइन है, लाइन। बेस लाइन। हाँ, गौरवी जी की भी ज्यादा है। हाँ, तो आप वो चीज देखिए। देखिए, आपको आपको लगेगा कि जैसे कोई कोई क्लाइंट क्या बोलते हैं, नहीं मैं मेरे फादर से बहुत क्लोज थी, मेरे फादर ने मुझे टाइम भी दिया। अब उनको हम नहीं बोल सकते क्या फादर का फिजिकल टच मिला, ऐसे नहीं बोल सकते। फिजिकल टच को वो क्या सेंस में ले रहे पता नहीं। फिजिकल टच का मतलब आज के पेरेंट्स को देख लीजिए आप, फादर एंड डॉटर भी इतने कंफर्टेबल है, एक दूसरे को कंधे पे हाथ रख के पकड़ के खेल रहे हैं, कंधे पे चढ़ रहे हैं, मैंने देखा है। आजकल ऐसा है, हम नहीं करते थे वैसा। तो वो इसलिए वो समझते हैं कि फादर ने टाइम दिया, मतलब फादर ने उनको पढ़ाया लिखाया और उनको बाहर घुमाने फिराने लेकर गए, चॉकलेट आइसक्रीम खिलाया, वो फादर का प्रेजेंस समझते हैं। कई बार देखा गया कि फादर मिसिंग है, फादर फिगर मिसिंग है, तो कई बार ये बहुत ज्यादा वाइट स्पेसिंग हो जाता है ना, तो फिर पता चलता है कि फादर बचपन में ही नहीं रहे, ऐसे भी पता चलता है। तो पहले तो यही पूछते हैं क्या फादर आपके प्रेजेंट थे, आपके 0 to 14 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स तक आपके फादर के साथ ही आप रहे हैं ना, ऐसे पूछना। ऐसा भी होता है कि कोई फादर फिगर मिल गया हो, अगर वो जॉइंट फैमिली में है, बड़े पापा है, चाचा है, ये कोई हो मिल गया हो, या फिर उन्होंने मतलब फादर नहीं है और मदर ने इंक्लाइन कर दिया टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसली, उन्होंने ज्यादा किसी मैस्कुलाइन फिगर वाले गॉड को फॉलो करना चालू कर दिया, कृष्ण को, राम को, हनुमान को, साईं बाबा, गुरु नानक। तो ऐसे करके मस्कुलाइन वालों को अगर वो वर्शिप करना स्टार्ट कर दिए, एवरी वीक में एक ना एक दिन वो ऐसे फॉलो करने लग गए, तो क्योंकि फादर फिगर मिसिंग है, तो हर स्ट्रेंथ के लिए, हर बात मन से मन कनेक्ट करने के लिए वो उनको फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आएगी। और ये एक रेमेडी है, जो भी सिंगल मदर है या जिसके हस्बैंड नहीं है, उनको बच्चों को वैसे करना चाहिए, क्योंकि ये सन की पावर जो आती है, बोन्स में जो पावर आती है, जो पोटेंशियल जो क्रिएट होता है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी से होता है। जैसे हमने जीरो और वन बाइनरी कोड में देखा था, ज्यादा प्रोग्रामिंग 7 to 14 ईयर्स में वन से होती है, जो कि लाइन होता है, एंगल्स होते हैं मस्कुलाइन, और जीरो होता है फेमिनाइन। तो वो 0 to 7 ईयर्स में, इसलिए किंडरगार्टन में भी फीमेल टीचर्स को ही रखते हैं, क्योंकि हार्श रहेंगे मेल। मेल को तब रखा जाता है 7 के बाद में, जब पीटी टीचर हो गया, मैथमेटिक्स के भी थोड़े टीचर्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के, रोबोटिक्स के, इसके उसके, तो फिर मेल टीचर्स को लेते हैं। किंडर का प्राइमरी सेक्शन जब तक सेकेंड स्टैंडर्ड तक, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड तक जनरली देखते हैं, और जूनियर सीनियर केजी प्राइमरी, मतलब एलकेजी, उसके नीचे भी नर्सरी। आजकल कोई भी मतलब ऐसे के मदर टीचर का नाम दे दिया गया, मदर टीचर, ताकि वो ज्यादा टाइम तक साथ रहे और बच्चे को एज अ मदर वो मतलब ट्रीट करे और समझे, सॉफ्ट बिहेवियर। ठीक है। और हमने डे बिफोर यस्टरडे क्लब स्ट्रोक वगैरह देखा था, उसका भी मैं बना दूंगी। तो आप देखिए टीचर्स के उसमें बहुत ज्यादा क्लब स्ट्रोक्स होते हैं, मैं खुद इनके नोट्स लिखते जो राइटिंग देखती हूँ और सिग्नेचर देखती हूँ। तो क्यों होता है क्लब स्ट्रोक? वो हार्शनेस है, वो ऐसे प्रोफेशन में है कि वहां दिखा नहीं सकते हार्शनेस, उनको रूल्स फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो एग्रेशन उनकी राइटिंग में आ जाता है, हार्शनेस। क्लब स्ट्रोक्स बहुत भरा हुआ रहेगा, और घर जाके बच्चों के साथ क्या करते हो वो तो पता नहीं, बट स्कूल में तो उनको बिहेव अच्छे से ही करना होता है, प्रिंसिपल का प्रेशर होता है, इसका उसका, अपने से कुछ फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जोन हो गया। जोन के बाद मैंने कुछ और बोला था क्या, जी, स्पेसिंग। जैसे आफ्टर मैरिज अगर पापा क्लोज होते हैं तो फिर हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी हमारी। जैसे हाँ, तो विथ फिजिकल माय टच फादर आई मिल रहा वाज है, अटैच आफ्टर मैरिज, लाइक हम फिजिकल आफ्टर टच मैरिज मिल रहा है, हमारी। फिजिकल टच मिल रहा है, आराम से टच वच आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं? हाँ, नाउ ही इज वेरी क्लोज। तो हो रहा लाइक है, तो फिर बिफोर आपको, मैरिज। आपकी अगर पुरानी हैंडराइटिंग कहीं बुक में होगी, कहीं सैंपल कहीं होगा, तो आप चेक करके देखो, पता चलेगा। ओके जी। नहीं, ये आपकी निशा जी, आपकी ये बात ना मैं बिल्कुल रिलेट कर सक रही हूँ, क्योंकि मेरे वर्ड स्पेस में, मतलब मेरे वर्ड्स में स्पेस है, क्योंकि मेरे पापा साथ में ही थे, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि टच है, या उतना टाइम नहीं रहता था कि साथ में खेलना, ये नहीं। हाँ, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं,
ये सारी लेकिन मेरी बेटियां दोनों भी अपने पापा से इतनी क्लोज है, दोनों की राइटिंग में देखती हूँ ना तो उनके वर्ड्स में स्पेस नहीं है। नहीं होता, मैं उनको मैंने तो बोलती हूँ बोल बोल इतना के मेरे बेटे को दूर एक्चुअली दूर दूर बिजनेस ले। था ना मैम, पापा का लीकर का बिजनेस है, तो रात को 2-2:30 बजे आते थे, हम लोग सो जाते थे, फिर हम लोग सवेरे स्कूल जाते थे, पापा तब तक उठते नहीं थे। तो कभी ऐसा हो सकता है, बट आफ्टर मैरिज व्हेन ही स्टार्टेड सिटिंग एट होम, देन ही बिकेम मोर क्लोज टू अस। हाँ, तो फिर आप ना पुराना सैंपल अगर होगा तो रिलेट वेरी करके देख सकते हैं। बाकी ये भी आप देख सकते हैं कि अभी आपको अगर कोई सामने कंफर्टेबल लगता है क्या, कोई अगर आपसे क्लोज बैठा हुआ है तो कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं, उससे भी आप पहचान जाएंगे। क्योंकि ये दो चीजें होती है, एक तो हम ट्रेड देख के पहचानते हैं, या तो कुछ बिहेवियर महसूस भी करते हैं, फीलिंग से भी पहचानते हैं। तो वो आप मीन्स देखेंगे तो मेल आपको समझ फिगर, में। मतलब अपोजिट जेंडर अगर कंफर्टेबल फील होता है ऐसे बोल ऑपोजिट रहे जेंडर भी हो, जैसे हाँ कोई भी हो, बच्चा बच्चा भी हो तो भी, बच्चा मतलब ऐसे तो हम उसको लाड प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो जब जबरदस्ती आ रहा है, जब हमारी मर्जी हाँ नहीं है हाँ, कि हाँ दैट आई तब। डोंट लाइक, यस हाँ यस तो यस, फिर दैट आई, तो फिर वो बचपन का ही वो प्रोग्रामिंग है। हमारा बेटा चिपकता है तो हम उसको दूर कर देते हैं, correct। हाँ, वो थप्पड़ उप्पड़ भी पड़ जाते हैं जब नहीं मानते। ट्रू ट्रू। और मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा बेटा इतना क्लोज है, इतना वो लोग कैसे कैसे खेलते हैं, वो अभी भी चढ़ जाएगा कंधे पे और सब करेगा। और उसको मैं बोल बोल के, अरे वर्ड के बीच में गैप तो छोड़, गैप तो छोड़, पूरा एक लग रहा है खिचड़ी पका हुआ है। तो कितना बोल बोल के मैं बोल बोल के मतलब थोड़ा सा क्लियर दिखे, कम से कम एक 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 अल्फाबेट का छोटा सा स्पेस छोड़ दे बोलती हूँ। सेम सेम थिंग मैं मेरी बेटी के साथ करती हूँ। वही है। तो ये सब एक्चुअली ये पूरा डिकोड होके रखा है, तो ऐसे ही मिलेगा। बस हमको बोलने का तरीका कैसा है वो चेक करना है। हम कैसे किसी को बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट करे उस बात को। एनालिसिस तो कर लेंगे, मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सामने वाला कन्विंस हो, उसके लिए राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक बना के भेजूंगी। अब बाकी के ट्रेड्स भी, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी भेजूंगी। बाकी के ट्रेड्स भी आपके हैंडराइटिंग से देख के लिख लीजिए। कल इवनिंग तक अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल हम अल्फाबेट्स करेंगे, ट्रेट मेथड में जाएंगे। अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स करेंगे हम कल। और फिर मंडे को हम थेरेपी करेंगे। थेरेपी के टाइम में मैं बहुत कुछ ऐसे भी बातें बताऊंगी जो हीलिंग से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, बहुत ही पावरफुल कुछ कुछ होगा जो मैं बताऊंगी। और देखो, थेरेपी हम जब करते हैं ना, मैं उसी दिन बताऊंगी। थेरेपी जब हम करते हैं तो माइंडसेट को ध्यान में रखना पड़ता है। माइंडसेट को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो फिजिकली रिवर्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एफर्ट लेके, वो माइंड में भी अगर चलता रहे, माइंड में भी हम कॉन्शियस रहे, तो उस चीज को हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं 84 डेज तक प्रोग्रामिंग हमारी चेंज होती है, 84 डेज के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। किसी किसी का 20 डेज में हो जाता है, किसी किसी का 30 डेज में हो जाता है, किसी किसी को 90 डेज लग जाते हैं सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने में। माइंड का को साथ में सपोर्ट लेके करने से, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने से फास्ट कर देता है एक्शन। तो थेरेपी में मैं बताऊंगी। और ये सब भी बताऊंगी, जैसे लेफ्ट हैंड दर्द हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर दर्द हो रहा है, राइट हैंड दर्द हो रहा है। तो मेरा तो सी सेक्शन है, मेरे तो बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं है। शनि का जब गोचर हुआ था तो मेरे एस्ट्रोलॉजी वाले सर ने बोला था कि नर्व का जो पेन थोड़ा सा हुआ था वो तो अभी लंबा चलने वाला है, अभी वो भी नहीं है। तो क्योंकि मैं हीलिंग में हूँ, पता है कहाँ से आ रहा है, चार्ज एनर्जी का कहाँ पे है, कैसे उसको रिलीज करना है, बिलीफ कैसे चेंज करना है। तो मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ, झुक झुक के बैठता है, बैकबोन सीधा होना चाहिए। मैं स्ट्रेट बैठती हूँ और अभी से तुम ऐसे बैठ रहे हो। तो वो है कि सी सेक्शन वाले जनरली कंप्लेन करते हैं कि बैकबोन में इशू है, सब है। मेरे कुछ भी नहीं कहीं पे भी। मेरे दीदी राइट हैंड में चोट लगी थी, अभी रिसेंटली चोट लगी का थी, डिफरेंट है, ट्रीटमेंट चोट, करा हाँ लिया चोट का हाँ। डिफरेंट। वो अभी ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट में बहुत लगी ज्यादा ना। ट्रीटमेंट करा लिया हाँ। और बैक पेन है, बैक पेन नहीं मतलब इतना ट्रीटमेंट करवा लिया, वो भी जहाँ तो पे थी वहीं पे है। बैक पेन में राइटिंग से देखना बताऊंगी, ठीक है। 2-3 ट्रेट है राइटिंग में जिससे बैक पेन बताऊंगी। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप